Divine greetings, masters. Very good evening, good morning, and good afternoon. This is Madhu Soni welcoming you all to Light and Soul Meditation English group. सॉरी, माफ कीजिएगा, हिंदी ग्रुप। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में, और हमारे लव लाइट स्टेशन यूट्यूब चैनल जहां पर हम अपनी रिकॉर्डिंग्स डालते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हर एक मेंबर का, और कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे साथ बांटते हैं। इसी तरह बांटते रहिए, सबको जुड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए मास्टर्स। हम सब यही प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए कि हम सब प्रगतिशील रहें और सही रास्तों पर आगे बढ़ते रहें। तो आइए सबसे पहले हाथ जोड़कर सभी गुरुजनों को, मास्टर्स को, सभी दिव्य शक्तियों को हम प्रणाम करें, उनका आभार प्रकट करें, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी मास्टर्स से, सभी दिव्य शक्तियों से, मोस्ट हाई से जुड़े हुए समस्त गुरु चेतना के मास्टर्स, हर एक रेल्म, हर एक किंगडम, हर एक वर्ल्ड के मास्टर्स, स्पिरिचुअल एंजलिक एंड एस्ट्रल मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज, हमारी मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, एलिमेंटल वर्ल्ड के मास्टर्स, और साथ ही साथ हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महा अवतार बाबा जी, सभी समस्त गुरु चेतनाएं, दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। हम सब आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और हम सब यही रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी से कि हमारे ऊपर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, बरसती रहे, और आप हमें मार्गदर्शन देते रहे। हम सब निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रगतिशील रहे, सकारात्मक कार्यों के साथ, विचारों के साथ, और सकारात्मक रास्तों के साथ। हम अपने जीवन से जुड़ी हुई जो भी आत्मा की यात्रा या आत्मा का उद्देश्य है, जीवन की यात्रा, आत्मा की यात्रा जो भी है, उसके साथ आप हमें अलाइन करें। हम सब सही अपने सच को जान पाए, सच को पहचान पाए, सच को बोल पाए, और सच के साथ ही आगे बढ़े। आपकी सुरक्षा घेरे में रहे, आपकी चेतना के साथ निरंतर जुड़े रहे। जो भी दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ आपने पाई, हमें भी मिले। और हम सब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे बढ़ते हुए आप सबसे आशीर्वाद चाहते हैं कि आप हमें हमेशा निरंतर अपने साथ रखें, अपने चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ, और आपके द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ हमें भी उतना ही समझदार बनाए कि हम अपने जीवन के कठिन रास्तों पर दृढ़ता के साथ चलें और सही मार्ग का चयन करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सबका। जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए सभी मास्टर्स और अपना कीमती समय बांटते हैं, तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, और बहुत बहुत स्वागत है। तृप्ता आंटी आज हमारे साथ हैं, जो हमें गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ जुड़ी हुई हैं, और हमारे इस स्वाध्याय की जो सीरीज है, ये प्लेटफॉर्म लाइट एंड सोल का, ये गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के माध्यम से गुरु उपदेशों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और ये ज्ञान के रूप में जो सरिता बह रही है, नदी जो सरिता के रूप में हम सब के जीवन में आ गई है, आप सोचिए हम सब कितने खुशकिस्मत हैं कि ये हमें ज्ञान से जोड़ रहे हैं, हमारे ज्ञान वर्ल्ड के मास्टर्स, लाइट वर्ल्ड के मास्टर्स। और इसलिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहिए मास्टर्स का कि वो हमें इस ऊर्जा से जोड़ रहे हैं। ये बहुत किस्मत वाली बात है, और बहुत अच्छी बात है कि हम सब सौभाग्य है हम सबका कि इतना अच्छा ज्ञान हम सबको हर एक मास्टर के बारे में मिल रहा है। गुरु की चेतना के साथ जुड़ना तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप उस ऊर्जा में रहते हैं, यानी कि जब स्टूडेंट रेडी होता है तब मास्टर अपीयर होता है। तो इसीलिए मास्टर तभी अपीयर होते हैं जब आप रेडी हैं, और आप सुन पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप रेडी हैं, इसलिए आप आज सुन पा रहे हैं। सुतृप्ता आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले भी आप सबके बारे में, आपके बारे में मैं बता चुकी हूँ, मगर फिर भी मैं दोबारा ही यही कहना चाहूंगी कि ये एक घुमक्कड़ किस्म की हमारी मास्टर है, जो देश विदेश में घूमकर बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है। ये एक योगा की टीचर है, योगा की मास्टर है, इन्हें बहुत सारा ज्ञान है योग से जुड़ा हुआ, और ये कई लोगों को देश विदेश में जाकर मदद कर चुकी है, उनको सिखा चुकी है। हमारे साथ हमारे इस भारतवर्ष में भी यहाँ पर रहती है, दिल्ली में, और इनके 3 बच्चे हैं। मास्टर्स, आज हम इनसे स्वाध्याय सुनेंगे स्वामी श्री सत्यनारायण जी महाराज के बारे में, और उनके द्वारा जो दी गई शिक्षाएं हैं। इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तृप्ता आंटी, गो अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट। ये स्वामी सत्यानंदा जी के बारे में है, माफ जो कीजिए। मेरे दादा गुरु थे। सत्यम यात्रा उन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक से जो भी मेरे को रेफरेंसेस मिले हैं, मैंने उसके साथ
वो यहाँ शेयर करने की कोशिश की है। Sure, go ahead. तो जैसे हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि बचपन उनका कैसा था, और बहुत ही झगड़ालू किस्म के ऐसे थे। तो उन्होंने कैसे कैसे अपने जीवन में अपने हर चीज के साथ अपनी वृत्तियों से कैसे छुटकारा पाया, उसके बारे में वो हमें बताते हैं। तो जो स्वामी शिवानंदा जी की शिक्षाएं हैं, उसमें सेवा जो है, सेवा और दान और लव, सर्व, लव एंड गिव, गिव, सर्व एंड लव, ये उनके जो हैं स्वामी शिवानंदा जी की शिक्षाएं हैं। तो मैं इसको शुरू करने से पहले एक गुरु गायत्री का पाठ करना चाहती हूँ, ताकि मैं उन एनर्जीज के साथ जुड़ सकूं। ओम श्री दिवा शिवानंदाय धीमहि, शिवानंदाय विद्महे, श्री सत्यानंदाय धीमहि, तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो मैं उनका दिव्य शक्तियों का आवाहन करती हूँ। आज का पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने पिछली बार पढ़ा, उसमें हमने स्वामी जी ने हमें बताया था कि उनको गंजा कर दिया गया और उनको आश्रम में रहने के लिए वो चले गए। तो कैसे कैसे उन्होंने अपनी वृत्तियों से अपने आप को निकाला। एक बहुत अच्छी शिक्षा है कि हम क्या होते हैं जीवन में, और जब ईश्वर की कृपा होती है या गुरु की कृपा होती है तो हम क्या बन जाते हैं। तो यहाँ स्वामी जी बता रहे हैं कि कुष्ठ रोगी की सेवा, इस चैप्टर का नाम है, कि इस घटना का सूत्रपात जो है हरिद्वार में होता है। कहते हैं अर्ध कुंभ का मेला लगा हुआ था और हजारों लाखों लोग आए थे। एक दिन हमारे आदरणीय गुरु भाई स्वामी चिदानंद जी उस समय मेले में गए हुए थे। उन्होंने रास्ते में एक बेल के पेड़ के नीचे एक आदमी को देखा जो कराह रहा था। उसका कुष्ठ रोग के साथ उसका शरीर गल रहा था। वो कह रहे हैं कि ये कुष्ठ रोग जो है वो दो तरह का होता है। एक तो है कि जो गलना, उसका बॉडी के अंग गल जाते हैं, और एक है कि अंग गलते नहीं है पर वो वैसे ही उनके बॉडी का कलर डिसकलर हो जाता है। तो इन्होंने देखा कि उसके शरीर से दुर्गंध आ रही है और अंग प्रत्यंग पर मक्खियां भिनक रही हैं। यह दृश्य देखकर स्वामी चिदानंद जी का हृदय भराया। वे तुरंत आश्रम दौड़े चले आए। आकर मुझसे कहा, सत्यम, मैं एक मरीज देख के आया हूँ, उसे जल्दी से आश्रम में लाना है। एक बोरा ले लो और झटपट मेरे साथ चलो। उनकी व्यग्रता ने पूछने समझने का अवसर ही न दिया, और हम लोग अपनी सेवा साधना के उस इष्ट देवता को बोरे में लपेटकर आश्रम ले आए। पता चला पहले वह एकदम भला चंगा था, पर कुंभ में स्नान करते ही अचानक कुष्ठ ने धर दबोचा। हम दोनों की बुद्धि कुंभ स्नान और कुष्ठ रोग के बीच में कोई संबंध नहीं जोड़ पाई। तो वो जब उन्होंने देखा कि उसकी सेवा करना शुरू किया, उसकी सफाई की आके, तो उनको अनुमान उन्होंने लगाया कि इसका 4,000 रुपए का खर्चा होगा। तो अब ये सोचने लगे कि आश्रम में इतनी राशि कहाँ से आएगी। तभी खड़ाओं की खटखट सुनाई पड़ी और स्वामी शिवानंदा जी सामने आ खड़े हुए। वो खुद एक MBBS डॉक्टर थे। हमें देखकर हंसते हुए बोले, ठीक है, सेवा करो सेवा करो, और आगे बढ़ गए। अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी किया था उनसे छिपा कर किया था, पर उनके पास अब तक हमने जो कुछ भी लोगों ने जो भी कुछ किया था उनसे छिपाकर किया था, पर उनसे छिपाकर कुछ भी कर लेना संभव नहीं था। हार कर हम लोगों ने अपनी समस्या उनकी समस्या के साथ उनके पास जा पहुंचे, और उन्होंने बिना कुछ पूछे 4,000 रुपए हमारे सामने रख दिए।
जैसे वो पहले से ही तैयार बैठे हों। अब शुरू हो गई सेवा की साधना। मैंने और चिदानंद जी ने आपस में काम बांट लिया, पर हमारा देवता तो गाली के नीचे बात ही नहीं कर रहा था। वो जो रोगी जिसको लेके आए थे, किसी काम में जरा सी देर नहीं हुई और उनके मुंह से फूल झड़ने लगते थे। मैं आराम से बेल के नीचे, पेड़ के नीचे पड़ा था, तो वो कह रहे कि ये साले मुझे आश्रम उठा के ले आए, क्या जरूरत थी यहाँ लाने की। हम लोगों ने उसको एक छोटे से कमरे में रखा, डेटॉल और कुछ दवाओं के से उसके घाव को साफ किया। तो एक दिन स्वामी चिदानंदा जो इनके गुरु भाई थे, उन्होंने वो उनकी देह को पोंछ के उसमें दवाई लगा रहे थे। इसी क्रम में जरा सा दबाव पड़ गया और भले आदमी ने एक भद्दी सी गाली के साथ उनके मुंह पे चट से थूक दिया। क्षमा मांगते हुए चिदानंद जी बोले, क्षमा कीजिए भगवान, भूल हो गई, अब फिर ऐसा नहीं होगा। और देवता उबल पड़ा, साला तमीज नहीं तो मुझे हाथ क्यों लगाता है। तो रोगी अपशब्द हमेशा बोलता था। तो स्वामी सत्यानंद बोलते हैं कि एक दिन मैं उनकी दाढ़ी बना रहा था, अनअभ्यस्त हाथ जरा हिल गया और जरा सा हल्का खून निकल आया। उन्होंने तुरंत मेरे गाल पर चांटा रसीद किया और गालियों की झड़ी लगा दी। मैं झल्ला उठा। चिदानंद जी के पास जाकर बोला, आप संभालिए अपने देवता को, मैं बाज आया ऐसी सेवा से। हमें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वो बचपन से ही मैंने आपको बताया कि जैसे उनमें बहुत अहंकार था, तो उनको ना तो कोई गाली सुनने की आदत थी और मारना तो दूर, बल्कि ये वो कभी किसी का ऊंचा स्वर भी उन्होंने नहीं सुना था। तो अगली सुबह जब कहते हैं हम स्वामी जी को रिपोर्ट देने गए, तो उन्होंने स्वयं पूछा कैसा है वह। मैंने कहा बड़ा मुश्किल है, वह तो बड़ा चिड़चिड़ा है, हठी है, उसकी बीमारी भी दुसाध्य है, उसके घाव तो और भी खराब हैं। स्वामी जी ने कहा, तुम बिना परिश्रम के ही भगवान को पाना चाहते हो क्या? बिना हृदय परिवर्तन के, बिना मन को बदले, अपनी दृष्टि को बदले, बिना अपनी धारणाओं को बदले, अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को नाश किए बिना भगवान को प्राप्त करना चाहते हो? तुम्हारा एक व्यक्तित्व है, तुम्हारे अपने विचार हैं, तुम्हारा अपना एक चरित्र है, आदतें हैं, अपनी आसक्तियां हैं, तुम्हारी अपनी रुचियां और अरुचियां हैं। पहले उनको समाप्त करो। तुम्हारी अपने हृदय को बदलो। यह सेवा नहीं है, अपने को साफ करना है, अपने अंदर देखने का तरीका है। तो अपने मन की सफाई करने के लिए सेवा करना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे अंदर घृणा या प्रेम है तो कैसे कर प्रकट करोगे? अगर तुम्हारे अंदर गंदगी नहीं है तो क्या बाहर फेंकोगे उसे? उसी प्रकार अंदर प्रेम नहीं है तो बाहर क्या दोगे? आखिर आदमी जो दूसरे को देता है वह अपनी ही चीज देता है। तुम्हारे अंदर घृणा है, उसने अगर तुम्हें गाली दी कि तुम गधे हो, तो क्या तुम गधे हो गए? उसने तो अपने अंदर प्रकट किया, उससे तुमसे तुम्हें उससे क्या मतलब? मुझे यह सब समझाया गया। मेरे कहने का मतलब है कि उस समय मेरा विचार था कि यदि कोई सुंदर स्त्री होती तो मैं उसकी सेवा करता, यदि वह एक युवा सुंदर पुरुष होता तो मैं उसकी सेवा करता, धनी होता, लड़का होता तो उसकी सेवा करता। लेकिन ये क्या बेवकूफी है कि एक मरणासन व्यक्ति की सेवा। उस वक्त मैं जैसा था, मैं ईश्वर के प्राप्ति के लिए बिल्कुल अयोग्य था। उस दिन स्वामी जी ने हमसे कहा था कि अपने को बिना बदले ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो वो ये कहते हैं कि जैसे तुम बिना मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए प्रकाश को देखना चाहते हो, यह नहीं हो सकता। खैर, सेवा होती रही। वर्षों की नियमित और विधिवत चिकित्सा के बाद जिस आदमी को चंगा हो सकना कठिन था, वो 2 महीने में स्वस्थ होकर अचानक एक दिन जाने कहाँ गायब हो गया। तब फिर से कभी उसके बाद किसी ने उसको नहीं देखा ना आते वो। पर जाते जाते वह बोल गया, इस आश्रम में सब साले चोर हैं, बस एक शिवानंदा सच्चा साधु है और दूसरा चिदानंद।
थोड़ा थोड़ा सत्यानंद भी ठीक है। मैंने सब सालों को देख लिया, स्वामी चिदानंद की भावना दूसरी थी और हमारी भावना दूसरी थी। आश्चर्य की एक भी आश्चर्य यह कि एक भी चीज वो अपने साथ नहीं ले गया, और गया तो ऐसा गया कि कभी किसी को उसकी भनक तक नहीं मिली। पता नहीं कौन था वह। कभी कभी तो मुझे लगता है शायद स्वामी शिवानंदा जी ही संपूर्ण नाटक के सूत्रधार थे, कि उन्हीं की रचना थी ये। उनका अचानक आकर सेवा करो कहना और एक अज्ञात व्यक्ति के लिए 4000 की रकम निकाल कर दे देना अनुपान को दृढ़ कर देता है। खैर, उस समय तक स्वामी जी उन ऊंचाइयों तक पहुंच चुके थे। देश काल की दाल नहीं गलती थी, जहां देश काल की दाल नहीं गलती थी। किसी अज्ञात व्यक्ति को गोपनीय से गोपनीय कथा भी उनके लिए खुली पुस्तक थी। रुपए दे डालने की बात तो संभव है कि उनके सतपात्र की सेवा के सुख के साथ अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का भाव भी सम्मिलित रहा। तो उसके बाद में आता है दान की शिक्षा। आश्रम में हमको एक कमरा दिया गया, एक चौकी दी गई जहाँ पे हम एक कंबल बिछा के सोते थे। एक गिलास रखा था, छोटा मटका रखा हुआ था, तो उसमें वो अपने इतना ही था। तो एक दिन घूमते घूमते स्वामी शिवानंदा कहते हैं कि मेरी कुटीर में आए और उन्होंने आके कहा कि क्या तुम्हारे पास बस यही बिस्तर है? कहते, मैंने कहा हाँ, और मेरे को इससे ज्यादा कुछ जरूरत भी नहीं है। वे बोले, नहीं नहीं, तुमको रखना चाहिए, एक ही कंबल ज्यादा रखो, एक ही कंबल ज्यादा रखो। मैंने कहा, स्वामी जी हमको जरूरत नहीं। वे बोले, रखो रखो, उसमें क्या है। बहुत परेशानी हुई। स्वामी जी ने बोला कि तुम अपने लिए मत रखो, ऋषिकेश तीर्थ स्थान है, यहाँ पे हजारों यात्री आते जाते हैं, तो कोई बीमार भी आ जाता है, और आश्रम भी काफी बड़ा है जहाँ बहुत लोग रहते हैं। किसी को कोई बीमारी हो गई, दवाई दे दो, थोड़ा गर्म पानी दे दो, कोई बूढ़ा आ गया तो एक गिलास चाय दे दो। रखो, तुम अपने कमरे में ये चीजें रखो, और अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो ये चीजें उन लोगों को भी तुम दे दो। दूसरे दिन उन्होंने मेरे कमरे में 5-6 गिलास, 2-3 गद्दे, 4-5 कंबल और चाय पत्ती और कुछ चीजें भी भिजवा दी। मेरी अलमारी खाली थी, वह पूरी भर गई, और मेरा बिस्तर कंबल भी था। अब उसको कहाँ रखूं? जगह तो नहीं थी। मैंने क्या किया, पहले गद्दा रखा, फिर कंबल रखा, फिर उसके ऊपर मैं सोता था। अब गद्दों के ऊपर सोता सन्यासी का यह आदर्श होता है कि स्वामी जी ने बतलाया। जैसे आम के पेड़ को कभी आम खाते देखा है? नदी को अपना पानी पीते देखा है? नहीं। उनके सब कार्य दूसरों के लिए होते हैं। उसको कहते हैं परोपकार। परोपकार का मतलब है जब व्यक्ति किसी वस्तु को अपने लिए नहीं पर दूसरों के लिए रखता है। तो इनको जैसे बचपन से ही बहुत ज्यादा क्रोध आता था, तो इन्होंने सोचा कि मैं क्रोध को जीतने का संकल्प करता हूँ कि अब मैं आगे से क्रोध नहीं करूंगा। चिड़चिड़ाना नहीं, कहते हैं कि अगर मैं चिड़चिड़ाता तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम थी जो टॉनिक के साथ ठीक हो सकती थी। पर यहाँ तो गुस्सा जो है वो ऐसा गुस्सा था कि किसी को पत्थर मार दिया, किसी को चांटा मार दिया, छुरा चला दिया, इसे कहते हैं गुस्सा। और यही गुस्सा आगे चलकर हिंसा का रूप धारण करता है। हिंसा कई प्रकार की होती है, जैसे बंदूक या छुरे से मार दिया, बेटी को मार दिया, जानवर को मार दिया। हिंसा की भावना क्रोध से पैदा होती है। जैसे क्रोध अपने आप में कुछ नहीं है, पर वो उसके पीछे एक डिजायर है। वो डिजायर पूरी नहीं हुई, तो कोई ना कोई कामना है जो पूरी नहीं हुई, और उसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। तो पहले तो मुझे कहते हैं कि बहुत ज्यादा क्रोध आता था। किसी व्यक्ति ने उपाय बताया कि जब गुस्सा आए तो पानी पी लिया करो, ठंडा पानी पी लिया करो। किसी ने बोला गुस्सा आता तो उल्टी गिनती शुरू करो। पर याद कहाँ रहता है? जब गुस्सा आता है तो आदमी बिल्कुल पागल हो जाता है। यानी क्रोध पागलपन की शुरुआत है। क्रोध सीमा रेखा है।
जैसे तुम नदी के घाट पर हो, अब चाहे इधर हो, चाहे इधर रहो या नीचे गिर जाओ, गुस्से में तो एक निर्णय होता है, या तो गुस्सा करो और नीचे गिर जाओ। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, स्कूल में बच्चों को मार देता था। प्रभु के एक विशेष देन थी कि मैं शरीर में बहुत अच्छा था और ताकतवर भी था। अगर कहते मैं कमजोर होता तो शायद मैं गुस्से को टाल सकता था। तो कह रहे मेरे जीवन में क्रोध की कई घटनाएं आई। बहुत वर्ष पहले की बात है, हमारे पिताजी आर्य समाजी थे। ये घटना मैंने पहले भी बता दी थी। तो वो, इनके पिताजी आर्य समाजी थे, तो इनको बोलते थे कि तुम गीता पढ़ो, हर रोज गीता पढ़ो। अब यंग बच्चा जो ग्रोइंग है, उसको आप बोलते हो जबरदस्ती के गीता पढ़ो। कहते मैं 2-4 श्लोक पढ़ लेता था और बस बोल देता था हाँ मैंने पढ़ ली। तो एक दिन पिताजी को पता चला कि ये 2-4 श्लोक पढ़ के और अपने आप को समझता मैंने गीता पढ़ ली। कहते उन्होंने पूछा कि तुमने अच्छे से गीता पढ़ी? कहते मुझे गुस्सा आया। उन्होंने अपनी फादर की राइफल उठाई, लोड की और कहते बस अब बोलो। इतने गुस्सा था इनके अंदर। तो पिताजी ने बोला ठीक है भाई, तेरी जैसी मर्जी वैसे करो। तो उनको फिर ये बताया कि गीता पढ़ने को बोलते, उन्होंने बीच बीच में कोई कोई श्लोक पढ़ते थे। तो कहते मुझे याद था कि कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि युद्ध करो। बस वो चीज इन्होंने अपने मन में डाल ली थी। तो इसको कहते हैं महाक्रोध। कभी कभी बस कमी इतनी थी कि दुर्वासा जी की में शाप की शक्ति थी, मुझ में नहीं थी। अगर वह शक्ति होती तो मैं पिताजी को भी अपना बेटा बना लेता। तो इस तरह से उन्होंने गुस्से का बहुत ज्यादा उनको एहसास होने लगा कि अब इतना ज्यादा गुस्सा होता है मुझे। तो इसका क्या क्या हल है? तो बार बार जब भी संकल्प लेते थे तो थोड़े दिनों में वो संकल्प टूट जाता था। मान लो 10 दिन यदि रंच मात्र भी पूरा होता तो उनको अच्छा लगता था। अगर सचमुच में एक संकल्प लें और उसका जीवन निर्वाह करें तो कितना आनंद आएगा। मैंने अपने ही क्रोध से परेशान होकर अंततः अपने जीवन में क्रोध को जीतने का संकल्प किया। जितनी बार संकल्प लेता, जिस दिन संकल्प लेता उसी दिन टूट जाता। कभी कभी तो मुझे संकल्प लेने से भी डर लगने लगा। मैं जितना संकल्प लेता उतना ही क्रोध और ज्यादा वेग से आता। एक बार गुरु आश्रम में सवेरे सवेरे दत्तात्रेय जी के मंदिर में जाकर दृढ़ संकल्प किया कि आज से क्रोध आएगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। और 10-11 बजे वापस लौटा तो एक लड़के ने मुझे गंदी गाली दे दी। मैं तब तिल मिला उठा तथा उसे मारना शुरू कर दिया। जब वह मुझसे बचकर भागने लगा तब मैं भी पीछे पीछे दौड़ा। तो वो एक पेड़ पे चढ़ गया, कहते मैं भी पेड़ पे चढ़ गया। वो गंगा जी में कूद गया, ये भी उसके पीछे गंगा जी में कूद गए। और एक हाथ से तैरना और एक हाथ से उस लड़के को पकड़ के डुबो दूंगा, कहते मैं तेरे को आज। तो इतने में वहां से एक गीता भवन की नाव आई और उन्होंने उसको बचा लिया। यह क्रोध मेरे जीवन में बहुत दिनों तक रहा। आश्रम जीवन में भी बहुत मुश्किल हुई। एक दिन तो गुरुजी पर गुस्सा आ गया। हमारे गुरुजी एकदम सीधे थे। ऐसा व्यक्ति तो आज तक मैंने जीवन में नहीं देखा। उनके कोई उनके एक गाल पे चांटा मारता तो वे दूसरा गाल भी सामने कर देते थे। किसी को ऊंचा नहीं बोलते थे। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि एक दिन मुझे उन पर भी गुस्सा आ गया। दिन के 11 बजे का समय था। एक भूखा महात्मा आया। उस समय लंगर में भोजन बन रहा था। वहां का नियम था कि लंगर से भोजन मंदिर में जाएगा, मंदिर से भोग लगेगा, उसके बाद वह भोजन वापस आएगा, फिर सारे भोजन में मिलाया जाएगा और तब एक घंटी बजेगी, तब सबको खाना दिया जाएगा। स्वामी जी बोले, स्वामी शिवानंदा, कि ये भूखा है, इसको खाना दे दो, अन्यथा इसे चक्कर आ जाएगा। मैंने कहा चक्कर आए या कुछ भी हो, नियम तो नियम है। फिर स्वामी जी ने वीटो का इस्तेमाल किया और वे सीधे महाराज के पास गए और बोले इसको खाना दे दो। तो वे उनकी बात मान गए और हमारी बात को अनसुना कर दिया। फिर कहते अब जो क्रोध आया, वे उस कोने पर थे और मैं इस कोने पर, हाथ में चाबियों का गुच्छा था। मैंने उठा के ऐसे मारा कि वो जैसे
गोटियों की तरह, कैरम बोर्ड की गोटियों की तरह वो फिसल के उनके पैरों के पास चाबियां गिरी। तो फिर मैं उसके बाद वो चाबियां उनके पैर में लगी। फिर मैं ऊपर कमरे में जाकर सो गया और 3 दिन तक बाहर नहीं निकला। बाद में जब भूख लगी तब नीचे उतरा। उस समय मैं समझ नहीं पाया कि स्वामी जी के पास कैसे जाऊं। मैं जा रहा था और स्वामी जी सामने से आ रहे थे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा, हरिओम। मैं समझ गया, हरिओम का मतलब होता है खत्म। अब जब अविद्या का नाश होता है तब विद्या का उदय होता है। हरिओम अविद्या का नाश और विद्या के उदय का बीज मंत्र है। उसके बाद स्वामी जी ने मुझे बुलाया और शशांकासन के बारे में बताया। फिर कहते मैंने हर रोज शशांकासन का अभ्यास करता रहा। तो साधु महात्मा तो मन और भावनाओं के डॉक्टर होते हैं। मैंने धीरे धीरे उसका अभ्यास किया तो मुझे बहुत फायदा हुआ। अभी भी मैं रोज शशांकासन आता करता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है। मैं तो उसी में सो भी जाता हूँ। शशांकासन से क्रोध गया और कि गुरु के वचन से ये मैं नहीं कह सकता। अब गुस्सा करने का मन करने पर भी गुस्सा नहीं आता। तो आगे स्वामी जी लिखते हैं कि आज्ञा उल्लंघन का परिणाम। एक बार अर्धकुंभ लगा हुआ था हरिद्वार में। तो लोग आ जा रहे थे। तो स्वामी जी, मैंने सोचा मैं भी जरा हो आऊं, पर गुरु जी का आदेश था, सत्यम कल पूजा है और प्रसाद तैयार करने का तुम्हारी ड्यूटी है। तुम मेला देखने नहीं जा सकोगे। पर मेरे भीतर जैसे कोई शिशु मचल उठा। जाऊंगा तो जरूर, अपना दायित्व पूरा करके जाऊंगा और क्या। आधी रात को ही काम में जुट गया और सुबह तक सारा प्रसाद बनाकर, कहते हैं कि आत्मा राम तो पहुंच गए मेले में। अचानक वहां भीड़ का एक रेला आया और मेरा अंग वस्त्र जाने कहां सरक गया। उनका ऊपर जो कपड़ा ले रखा था वो कहीं खो गया भीड़ में। अचानक किसी तरह घाट पर पहुंचा, पानी में उतरा, पर वहां भी लोग धंसे पड़ रहे थे। धोती का एक छोर किसी के पैर के नीचे आ गया। जब तक मैं संभलता स्नान के लिए एक बड़ा रेला आया और धोती भी साफ। द्रौपदी चीरहरण हो गया। अब हाल यह है कि पानी में मैं खड़ा हूं और अपने हाल पर रोना आ रहा है। गुरु जी की वर्जना याद आ गई, पर कोई सूरत नहीं नजर आती थी। इधर उधर देखकर एक छलांग लगाई और दौड़कर पैरों और घुटनों से अपनी लाज को ढकने की कातर चेष्टा करता हुआ एक पेड़ के नीचे जा बैठा। शायद उस पेड़ के नीचे रात में किसी यात्री ने आग जलाई होगी। उसकी बची हुई राख काम आई। सारे शरीर पर राख, झटपट राख मलकर मैंने आंखें मूंद ली। वे ध्यान नहीं, ध्यान का अभिनय था। तो मैं ध्यान में नहीं, एक्टिंग कर रहे थे कि आंखें बंद करके बैठ गए। तीर्थ यात्री सिद्ध नागा बाबा समझकर मेरे आगे पैसे और पकवान फेंकने लगे। अंबार लग गया। पहर पर पहर बीत गए, पर कोई वस्त्र दाता नहीं आया। बड़ी देर बाद आंखें खोली तो एक परिचित व्यक्ति पर दृष्टि पड़ी। उसने मुझे पहचाना और वह हैरान हो गया। मैंने कहा, अभी बात करने का समय नहीं, जल्दी से वस्त्र वस्त्र दो और मेरा त्राण करो। सारी बातें बाद में बताऊंगा। आश्रम में गया तो स्वामी जी प्रवेश द्वार पर खड़े थे। शायद मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। छूटते ही बोले, कहो सत्यम, क्या हाल है, वस्त्रम देही। वे हंस रहे थे और मैं उनके चरणों में पड़ा कह रहा था, आपकी आज्ञा ना मानने का फल मुझे मिल गया। अब आज क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी फिर ऐसी गलती नहीं होगी। निष्कर्ष यह है कि अपने शिष्य के हर क्षण स्वामी जी की जागृत दृष्टि का पहरा रहता था। अधिक क्या कहूँ, मेरे सोने और जागने की खबर तक उन्हें रहती थी। तो स्वामी जी हमेशा उनको बोलते थे कि भाई सुबह जल्दी उठा करो। कहते मैं लेट राइजर था तो मैं लेट उठता था और स्वामी जी आते मुझे जगाते भी, कई बार आके कहते कि भाई देखो, मैं मेरी कुटिया सबसे दूर है पर मैं सबसे पहले आ जाता हूँ और तुम अभी तक बिस्तर में पड़े हुए हो। तो स्वामी जी आते, उनको जगाते और वो फिर जाके फिर सो जाते। तो फिर उन्होंने, स्वामी जी ने इनके लिए किसी दूसरे व्यक्ति को वहां बिठा दिया कि जब ये सोए तो तुम इसको मुझे बताना और इसको उठा देना। तो
पर फिर मैं कहते बहाना बना के उस आदमी को इधर उधर कहीं भेज देता और फिर अपनी सफलता पर प्रसन्न होता था। और स्वामी जी को यह भी पता चल गया। एक दिन वे बोले, सत्यानंद जी, धीरे धीरे आलस्यानंद बनते जा रहे हो। भजन हाल में मेरा कुटीर सबसे दूर है, पर फिर भी मैं रोज आता हूँ। आप इतनी दूरी भी नहीं चल सकते। खैर कोई बात नहीं, तुम तो वैसे भी अपने प्रभावी व्याख्यानों और रोचक गीतों और नाटकों से पर्याप्त कीर्ति अर्जित कर चुके हो। ये पूरा लेख कर लिया ना, उच्चतम कोटि का है। तो तुम्हारा दिमाग सचमुच बेजोड़ है। स्वामी जी उनकी तारीफ भी कर देते थे और उनको डांटते भी थे साथ में। देखने में भले ही तुम बच्चे लगते हो, पर तुमने अपनी बौद्धिक प्रतिभाएं बहुत विकसित कर ली हैं। अब थोड़ा मोटा होने का भी प्रयास करो। तो हाँ, तुम्हारी तो मूंछ भी नहीं है, कम से कम नकली ही लगा लो। तब इस बढ़िया लिबास में और अपने फर्स्ट क्लास दफ्तर में के साथ तुम एकदम महाराजा लगोगे। पर नहीं, मुझे तो लगता है कि अपनी मेज पर बैठे हुए तुम महाराजा कम पर एक मारवाड़ी व्यापारी ज्यादा लगोगे। स्वामी जी हम लोगों को कहा करते थे कि साधक का जीवन जितना इतना श्रेष्ठ होना चाहिए कि जीवन पर पड़ने वाले बड़े से बड़े आघात उसे जरा भी प्रभावित ना कर सके। समझाने के लिए एक व्यक्ति और उसके शिशु के प्रसंग का उल्लेख किया करते थे। व्यक्ति खड़ा है और उसका छोटा शिशु आता है और उसकी धोती खींचता है और कहता, पापा, यह वह बड़ा आदमी वह आदमी थोड़ा चकित जरूर हो सकता है, पर इससे अधिक प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीवन की झंझटें उस छोटे से शिशु के समान ही लगनी चाहिए। हमें झटके की जानकारी तो होनी चाहिए, परंतु विचलित नहीं होना चाहिए। स्वामी जी सचमुच अपने शिष्यों का संतान की ही तरह प्यार करते थे, और वही प्रेम व अचूक बांध था जिससे स्वामी जी अपने शिष्यों को सुधारते और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। अहम की शल्य चिकित्सा, वो बता रहे हैं कि मैं ये भी एक तरह का ऑपरेशन हो गया मेरे अहंकार का। एक बार की बात है, एक बूढ़ा मुसाफिर कहीं से घूमता भटकता आश्रम आ पहुंचा। भोजन करके अपनी थाली मांजने को हुआ तो मैं बोल उठा, रहने दो बाबा, रामधनी साफ कर देगा। भोजनालय की व्यवस्था मेरे जिम्मे थी और रामधनी भोजनालय के ही में ही सेवक के रूप में काम करता था। सामान्यतः रामधनी को मेरे आदेश का पालन करना था, पर उस मुसाफिर की झूठी थाली साफ करने का प्रस्ताव सुनते ही वह अचानक बरस पड़ा। मैं जिस तिस की झूठी थाली नहीं मलूंगा, मेरा हिसाब चुकता कर दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। उस बर्ताव से मेरे अहम को ठेस पहुंची। मैंने उसका हिसाब साफ कर दिया और आश्रम का दरवाजा दिखाकर कहा, अभी निकल जाओ यहाँ से। जाने के पहले रामधनी शायद स्वामी जी से विदा लेने गया होगा। उन्होंने सारा प्रसंग सुना और कहा, ठीक है, सत्यम ने तुम्हें निकाल दिया, पर मैंने तो नहीं निकाला ना। आश्रम से तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, वह चाहे तो जा सकता है। तुम अभी से मेरे निजी सेवक हो, तुम्हें मेरे साथ रहना है। मैंने जब ये सुना तो मुझे और भी बुरा लगा। कैसा भयंकर अपमान था। दूसरे दिन प्रातःकाल स्वामी जी के रात भर लिखे गए तमाम पृष्ठों को उनके कमरे में बटोरकर नियमित रूप से टाइप करने बैठ गया। कुछ शब्दों के बाद अचानक हाथ रुक गए। स्वामी जी ने एक पूरी कविता लिख डाली थी। ओ सन्यासी, अहंकार का त्याग कर। और कृतज्ञता से मेरी आंखें भर आई। मैं उनके आगे करबद्ध जाकर खड़ा हो गया। बोला, स्वामी जी, मुझसे भूल हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए। रामधनी जहां भी चाहे वहां रह सकता है, मैं उसके साथ रहकर काम कर सकता हूँ। दरअसल स्वामी जी अहंकार को सन्यासी का सबसे प्रबल शत्रु मानते थे और अपने शिष्यों को बचा ले चलने के क्रम में जरूरत पड़ने पर एक शल्य चिकित्सक की तरह कठोरता की सीमा को भी छू लेते थे। अब सोचता हूँ कितनी करुणापूर्ण थी वह कठोरता। तो आश्रम में जब भी स्वामी जी बता रहे हैं कि आगे
आश्रम में जब भी ये रहते थे तो वहां पे बहुत बीमार हो जाते थे जल्दी जल्दी। कभी पेट दर्द हो गया, कभी बदहजमी हो गई, कभी मुंह में छाले हो गए, कभी पेट यकृत शोथ, कभी लिवर में सूजन आ गई, कभी पैराटाइफाइड हो गया, तो कभी बिच्छू ने काट लिया, कभी सांप ने काट लिया। इस तरह से सब कुछ उनको ये होती रहती थी बीमारियां। कोई भी इस तरह से बीमार नहीं होना चाहता, किंतु मैंने अनुभव किया कि रुग्ण अवस्था वरदान का ही एक रूप है। यह मन को शांत और वासना से मुक्त कर देती है। एक बार मुझे पीलिया हो गया। मैं आश्रम से ऋषिकेश जा रहा था तो एक साधु मुझे मिल गया। बोला कि तुमको कमला रोग हो गया है। मैं बोला ये क्या होता है। मैं लौट कर आया तो स्वामी जी को बोला कि एक साधु ने मुझे कहा कि तुम्हें कमला रोग हो गया। वे बोले ये जॉन्डिस को कमला रोग भी बोलते हैं, पहले बोला करते थे, अभी तो पता नहीं। वो बोले तुम सांबर रसम खाना छोड़ दो, उबली हुई सब्जियां खाओ, 2-4 दिन में ठीक हो जाओगे। 2-4 दिन में मैं ठीक हो गया। टाइफाइड भी हुआ, वो भी बहुत सारी चीजें ठीक हो गई। कभी चूहों ने काट लिया, सांप ने काट लिया। तो स्वामी जी क्या करते थे कि उनको एक बार बिच्छू ने इनको काट लिया तो उनको ये लगता था कि भी मैं तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं तो मुझे ये पीड़ा नहीं होगी। पर स्वामी जी कह रहे हैं कि सांप ने भी कई बार काटा, पर स्वामी जी जो हैं स्वामी शिवानंदा, वो इनको झाड़ा करते थे या कोई मंत्र करके इनको ठीक कर देते थे। तो फिर स्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आश्रम चलाऊंगा, आश्रम चलाने का विचार मेरे मन में कभी था ही नहीं, किंतु जो कुछ मैंने वहां किया वह मेरे काम आया। वहां आश्रम की सभी काम करने पड़ते थे, इसलिए आत्मविश्वास बहुत हो गया। हमारे जीवन में सफलता का कारण है आत्मविश्वास और ईश्वर की कृपा। कभी अपने पर शंका नहीं हुई, अहंकार नहीं। हमको मालूम था क्योंकि पहले कर चुके थे। इसलिए वो जो उन्होंने वहां पे सीखा था, आश्रम में जो चीजें सीखी थी कि बंदरों से कैसे निपटना, मच्छरों से कैसे निपटना, वो बाद में इनको अपनी तपस्या करने के लिए इनको बहुत वो चीजें काम आई। तो एक दिन 1956 में स्वामी शिवानंदा जी ने मुझे बुलाया और कहा तुम क्या साधना करते हो। मुझे आश्रम में रहते हुए 12 साल हो गए थे। इस अवधि इस अवधि में एक बार उन्होंने मुझसे प्रश्न नहीं पूछा था, यह प्रश्न नहीं पूछा था। मैं आसन प्राणायाम आदि का अभ्यास किया करता था, परंतु गुरु के आदेश से नहीं। यह मेरी व्यक्तिगत रुचि की बात थी। मंत्र जप भी मैंने बहुत बड़ी संख्या में किए थे। तो साथ ही साथ मैं लगातार कर्म योग में भी डूबा रहता था। मैंने उत्तर दिया आसन प्राणायाम तथा मंत्र जप करता हूँ। कुछ अन्य चीजें जो मैंने अपनी साधना में सम्मिलित कर रखी थी उसके बारे में भी मैंने उनको बताया, परंतु जानता कुछ भी नहीं हूँ। वे मुझे अपने कुटीर में ले गए और 10 मिनट के अंदर मुझे क्रिया योग सिखा दिया। फिर उन्होंने मुझे 108 रुपए दिए और कहा अब तुम आश्रम को छोड़ दो, अब तुम जा सकते हो। अब ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, आश्रम तुम्हारे लिए बहुत छोटा पड़ेगा। यहाँ रहोगे तो बॉन्जाई हो जाओगे। भ्रमण करो और द्वारे द्वारे तीरे तीरे योग का संदेश प्रसारित करो। मैंने उनसे कहा स्वामी जी हम तो योग बिल्कुल नहीं जानते। सीधी सीधी बात कही, योग मेरा विषय रहा ही नहीं। जिस विषय का मैंने अध्ययन किया है वह अद्वैत वेदांत, लेकिन योग सिखाना शुरू किया। सोचा कि योग की थोड़ी बहुत पुस्तक पढ़ लूंगा, नहीं तो लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। आसन तो हमने कभी किया ही नहीं थे। मैंने केवल अद्वैत वेदांत, संस्कृत उपनिषद, शंकर भाष्य और रामानुजम भाष्य ही पढ़ता था। तो मैंने बोला कि स्वामी जी मेरे को तो योग आता नहीं। उन्होंने कहा सिखाते सिखाते तुम सीख जाओगे। अब मैंने आश्रम छोड़ दिया और कई वर्षों तक भारत के समीपवर्ती देशों में घूमता रहा। तो स्वामी जी का आदेश लेकर जब मैं बाहर गया
तब सब जगह घूमा। मैंने सोचा यह तो बड़ा मुश्किल है, इस दुनिया में स्पर्धा में उतरना मुश्किल है। बड़े बड़े महात्मा लोग, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, और मेरे को क्या क्या मुश्किल थी। लोग मेरे को कहीं बुलाते थे तो वापसी का टिकट भी मेरे को नहीं देते थे, मेरे को अपनी जेब से ही टिकट लेना पड़ता था। एक बार जबलपुर गया, किसी ने बुलाया, जाते समय मेरे को बोला, स्वामी जी प्रथम श्रेणी का टिकट लेंगे या द्वितीय श्रेणी का। मैंने कहा तुम जो दे दो। नहीं, आप कौन सा लेना चाहते हैं? मैंने कहा ठीक है, प्रथम श्रेणी का हो जाए। बाद में मुझे पता चला कि उसका भुगतान तो मुझे ही करना था। यह हाल था। तो एक बार रायगढ़ गया तो जिस आदमी ने मुझे बुलाया था वह आदमी स्टेशन पर नहीं आया। अब थोड़ी देर तक ढूंढा, फिर मगर पता नहीं चला। बहुत भूख लगी थी, किसी करोड़ी मल की गद्दी थी। मैंने वहां जाके मांगा तो बोले कि जवान लड़का है, भीख मांगता है। नहीं मिला, चला गया। भूख के मारे सिर बहुत गर्म हो गया। उन दिनों मेरी उम्र कम थी, अब सिर दर्द नहीं होता, ना खाने की ना खाने पर भी चलता है। तो कहते 2-4 मील चलने के बाद में एक ईसाई लोगों का मठ था। सड़क के किनारे बेल्जियम का एक पादरी बैठा था, वहां चला गया। वह अच्छा आदमी था, उसने मेरे को कॉफी पिलाई, बिस्किट खिलाया, और मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। मुझे ऐसे ऐसे अनुभव हुए। मैंने 1963 में एकदम अपनी हार स्वीकार कर ली। मैं अपने इष्ट देव के पास त्र्यंबकेश्वर गया। वहां यह स्थान नासिक के पास है। मैंने उनसे केवल एक ही बात कही, हे भगवान, आप मेरी गाड़ी को पीछे से थोड़ा सा ढेल दो, ये अपने आप चालू नहीं हो रही, एक बार ठेल दो, बाकी मैं चला कर ले चलूंगा। सवाल यह उठता है कि उसका मेहनताना भगवान को क्या दोगे? भगवान को भी मेहनताना तो देना ही पड़ेगा ना। मैंने कहा एक मेहनताना दूंगा, जब गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी तो मैं उस गाड़ी को छोड़ दूंगा। आप मेरा काम कर दो, जो कुछ भी मेरे को प्राप्त होगा उसको छोड़कर मैं एकदम अलग हो जाऊंगा। तृप्ता आंटी, तो टाइम हाँ, हो मैं चला बहुत है। बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं अभी पढ़ने वाली हूँ, थोड़ा मेरे को टाइम दे दो प्लीज। तो कह रहे हैं कि बस 1964 में काम शुरू किया, एक बुलडोजर की तरह इंग्लैंड में घुसा, अमेरिका को रौंदा, सब जगह रौंदा, छोटे बच्चों का सिर मुंडवाया, किसी को कीर्तन सिखाया, भजन सिखाया। बाद में हॉस्पिटल जाने लगा, वहां पे योग सिखाया, यूनिवर्सिटीज में सिखाया। तो इस तरह से उनके जो वहां पे टीवी कार्यक्रम इनके बहुत होते थे, और कोई इमिग्रेशन चेक भी नहीं होती थी, और काफी इनके टिकट वगैरह का भी अरेंजमेंट वो लोग कर देते थे, और काफी अच्छा पैसा मिलता था। तो 1963 में 14 जुलाई को एकाएक मेरे आंतरिक जागरण ने मुझे झकझोर दिया। मैं मालूम है टाइम का थोड़ा सा है, बट थोड़ा सा और टाइम दे दो। क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है ये नहीं कि है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम अगले बार भी कर लेंगे आंटी, ऐसा कोई हाँ, वो बात नहीं। करेंगे। अभी बहुत है, अभी बहुत है, पर मैं हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा सा मुझे और भी एक कुछ बताना है कि इट्स लाइक ऑथर की वॉइस, आई अंडरस्टैंड, बट इस बारे में हम थोड़ा सा और बात करेंगे अलग से आंटी। अभी हम रोक देते हैं। इफ ठीक आप है, फिर से ये पेज पढ़ लेना, पैराग्राफ फिर से पढ़ लेना, लेकिन अभी अभी इसको रोकते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा नहीं ठीक तो, है ना। ठीक है। तो थैंक यू सो एक्चुअली मच। इनके हाँ, हर काम में जो भी इन्होंने यहाँ पे चीजें मेंशन की हैं, उनसे पता चलता कि कैसे इन्होंने अपने काम, क्रोध को, अहंकार को कैसे जीता। बिल्कुल। और ये चीजें हमारी बहुत लाइफ में काम आने वाली हैं। अभी आई। मैं कल गई हुई थी, कल हमारे यहाँ कोई मतलब हमने जो बुक वो किया था ना बुक फेयर में, जो सेवा दी थी, उसके लिए स्वामी जी ने वहां से कुछ प्रसाद भेजा हमारे लिए। हाँ तो हाँ। वहां पे हम बैठ के सत्संग कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। तो वो जिनके घर में था, वो लेडी बता रही थी कि मेरे बेटे की शादी है और अभी इतना सारा काम करने वाला है, इतना सब कुछ होने वाला है। तो उसी टाइम पे स्वामी अभी वो बात बता ही रही थी कि 18 तारीख की वो है ये फंक्शन वगैरह। तो इतने में स्वामी जी के माला से फूल नीचे नीचे गिरा। तो वो कह मैंने कहा ये देखो, अभी स्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटे की शादी निर्विघ्न पूरी हो जाएगी। तो इट इज रियली नाइस कि इनके जीवन के बारे में हमें
इतना कुछ पढ़ने को मिलता, बिल्कुल। पर बहुत सारे स्ट्रगल्स भी रहे, बहुत कुछ सीखा भी। ये अपने या अनुभव काफी सारे बताते थैंक यू हैं। सो मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। आ, मगर जी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि थोड़ा ऑथर की वॉइस आई नो, क्योंकि बुक है वो। लेकिन मैं जो हाँ आपसे आप सबसे कह रही हूँ कि डेफिनेटली गुरु उपदेश ज्ञान सरिता में आप लोग उसको पढ़ें, उसकी तैयारी करें, और उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन है कि उनके साथ ऐसा हुआ ऐसा किया, ये बताया आप, क्योंकि इससे डेफिनेटली आपने जो पढ़ा वो बहुत अच्छा था और बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसी का था, क्योंकि जो इसमें बता रहे हैं बहुत ही सरल भाषा में है। और साथ ही साथ हम सबको ये भी समझ में आया आज जो हम सबको बताया कि कैसे उन्होंने अपने गुस्से को खत्म किया, कैसे उन्होंने वो एक प्रोसेस जो मतलब कोई स्टेप वाइज प्रोसेस नहीं था उसमें, लेकिन उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ वो कैसे जी। उनको मतलब हर एक सेकंड जब हमारे जीवन में होता है ना, वो एक एक चीज बता रहे हैं कि जब मैंने किसी चीज का संकल्प लिया वो टूट गया, फिर गुस्सा आया तो ऐसा हुआ, अहंकार का ये हुआ तो ये हुआ। तो जब अगर जब जैसे अभी तृप्ता आंटी पढ़ रही थी तो कितने सारे लोग होंगे, आप लोग सब लोग जो ये चीज सुन रहे थे, आप लोग के भी विचारों में कहीं ना कहीं आपकी खुद की लाइफ से ये सब चीजें कौंधी होंगी कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। और हमें एक्चुअली अगर देखा जाए, जो मैं सोच रही थी, कितने लोग वाकिफ होंगे इस बात से मुझे नहीं पता, या कितने लोग इसको वाउच करेंगे मेरे साथ कि हाँ ऐसा होता है कि कई बार आपके जीवन में आपको गुस्सा दिलाने वाले लोग होते हैं, ट्रिगर करने वाले लोग होते हैं। जब आप यंग होते हैं या इमेच्योर होते हैं, मैं ऐसा कहूंगी कि कई लोग ओल्ड होने के बाद भी इमेच्योर होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई लोग जो यंग होते हैं और इमेच्योर, तो वो भी उस गुस्से में बह जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं। कई बार आसपास के ही लोग गाली गलौज करते हैं, फिर आपके अंदर खून खौल उठता है, इसने मुझे ऐसी गाली क्यों दी, ऐसे बोलते, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो सबके साथ कहीं ना कहीं हुई होंगी और होती होंगी। लेकिन उसके साथ मास्टर्स हमें ये समझना है, अगर आपको इसको नजरिया इसका चेंज करो और देखो, तो सोचो आप सबके साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हो सकता है आप सबको शांत करने की ये प्रक्रिया मास्टर्स कर रहे हो, कि जब तक कि इसका अहंकार जाएगा नहीं, जब तक कि ये शांत नहीं रहेगा या गुस्सा खत्म नहीं होगा, तब तक कि ये चीजें होती रहती हैं हमारे साथ में। जब चीजें हमें अफेक्ट करना बंद कर देती है ना मास्टर्स, तो ये चीजें होती भी नहीं हमारे साथ में। ये सोचने की बात है, सोच के देखिए, मेरा ध्यान ना सिर्फ इसी बात पे था कि मेरे लाइफ में भी ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर आजू बाजू वाले लोग लड़ पड़े, झगड़ पड़े और मेरा गुस्सा कौन उठा और बहुत सारी चीजें हुई। तो ये चीज आप लोग के साथ में भी हुई इसने, होता है ना, कई बार बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, इसने ऐसा कैसे कह दिया, इसने ऐसा कैसे कह दिया, या इन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। हम सब इसके थ्रू गए हैं मास्टर्स, लेकिन इसका अभी मुझे एक सोच जो ये आई है कि ये सब क्यों हो रहा है हम लोग के साथ में, हर एक जब हम इस आध्यात्मिक यात्रा में चल रहे हैं, तो इसको सोचिए, अपने इसमें मनन करिए। और ये जो लाइन जब पढ़ रही थी तत्ता आंटी सदानंद जी के बारे में, तो मैं ये सोच रही थी कि सत्यानंद, हाँ सत्यानंद जी के बारे में, तो जिस तरह से वो अपनी लाइफ को बता रहे थे तो हम सबके साथ भी हुआ है। लेकिन मेरे को एक और चीज कौन थी कि ये क्यों हो रही है हमारे साथ में, क्योंकि शायद मास्टर्स चाहते हैं कि हम अपने गुस्से को त्याग कर दे, इसलिए हो रहा था। क्योंकि हमारा गुस्सा बहुत खौल जाता है, बहुत गुस्सा आता है। और सबसे अच्छी बात, अब मैं एक और चीज प्रैक्टिस करने के लिए बोल रही हूँ आप लोगों को, कोशिश करिएगा जब आपका पति आपसे कुछ बोले, आपकी पत्नी आपसे कुछ बोले, तो गुस्सा ना करना वो गुस्सा कॉल इसलिए रहा है क्योंकि आपके पति ने कुछ ऐसा कह दिया जो ट्रिगर हो गए आप, या आपकी पत्नी ने ऐसा कह दिया जो आप ट्रिगर हो गए। यानी कि वो इसलिए हो रहा है, बड़े स्वरूप में अगर देखें, बिग पिक्चर देखें, तो इसलिए हो रहा है कि आप शांत हो जाएं, गुस्सा छोड़ दें, फिर उसके बाद दूसरा अहंकार छोड़ दें, है ना, विनम्रता से करें। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ से, बहुत सुंदर बुक है जो भी आप पढ़ रही हैं, बहुत ही सुंदर बुक है। हम मैं आपसे अलग से भी बात करूंगी कि और हम आगे और क्या कर सकते हैं, बट हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया हम सबको, क्योंकि मास्टर्स हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें हमको यही सीखना है कि कैसे हम अपने आप को जो नकारात्मक एट्रीब्यूट्स है, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, या जो हमारे इसको हम एक हिंदी में एक शब्द होता है मेरे दिमाग से निकल गया अभी, बट हम बोलते हैं ना कि हमारे रिपू, आत्मावलोकन करना। नहीं 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 नहीं, रिपू, इनको हाँ। रिपू कहा जाता है। तो ये जितने भी हमारे हम्म। जीवन के रिपू हैं इन सबको हम दूर करें, बैरी है ये हमारे, बेसिकली हम सबको स्वस्थ विचारों के साथ, स्वस्थ मन के साथ हम सब आगे बढ़े। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया दत्ता आंटी, बहुत अच्छा आपने आज बताया। और थैंक यू। वंदना जी के पास लगता है इस शब्द का
मिल गया है। तो याद नहीं आ रहा है। टेनेरिको। षड रिपु, करेक्ट। थैंक यू सो मच। यस, बहुत बहुत शुक्रिया। यस एक, यस, हाँ। हाँ, तो बहुत बहुत हाँ, अरशद, यस, सुनीता जी, अक्षद अरशद वर्ग। वर्ग, अरिशद वर्ग अरे बोलते हैं, शुद्ध। वही वही स्पिरिचुअल टैबलेट में पढ़ पढ़ के वो याद ही नहीं आ रहा था हाँ, अभी। तो एनीवे, ये कोई अभी बात अभी नहीं। जाके आई है ना वंदना हाँ, जी, इसलिए। हाँ, मैं भी स्पिरिचुअल टैबलेट करी हुई हूँ, वो तो आप सबको पता ही है। लेवल 2 या, करा है तो, बट लेवल 1 शायद, हाँ लेवल 1 या लेवल 2। एनीवे, द पॉइंट इज मास्टर्स, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि जो अरिशद वर्ग है, ये अरिशद वर्ग हमारे इसमें से जाना बहुत जरूरी है। जब हमारे अंदर अरिशद वर्ग बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, सबसे ज्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये स्पिरिचुअल टैबलेट की लेसन है। आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी कि जहां पर आप अपने मल के निष्कासन को, उसके लिए तैयार कर देते हैं, मल निष्कासन के लिए तैयार हो जाता है, आपको कहीं ना कहीं डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इसकी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि या तो आपको वो डर लगता बता है। रहे हैं ना, इसलिए कि मैं बार बार बीमार होता था। हाँ, वही, यही बात ये है। भी ये तो भी कारण था। हाँ, तो वही बात है, बार बार बीमार होना मतलब आपके अंदर से जो विकार है वो निकल रहे हैं, वो बार बार बता रहे हैं, कभी कुछ हो रहा, कभी हम्म, कुछ हो रहा, मतलब गुस्सा आ रहा है तो भी आपके लार्ज इंटेस्टाइन में इफेक्ट होगा। अगर आपको डर हम्म, लग रहा है तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्टेड है। वैसे ही अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो पेट में दर्द होता है। वैसे ही अगर आप और भी चीजें, कुछ ना कुछ आपका ना लार्ज इंटेस्टाइन आपको बताएगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपके अंदर अभी भी कुछ नकारात्मक है जो अभी जाया गया नहीं है। यानी कि जो हम्म, पचाना था वो पचा नहीं, और जिसको छोड़ देना था वो छोड़ा नहीं आपने। अहंकार हो, गुस्सा हो, आलस्य हो, डर हो, और घबराहट हो, ऐसी बहुत सारे षड रिपु है मास्टर जी, अरिषद वर्ग, जिनको हमें रिलीज करना है। और कहीं ना कहीं, और एक जो सर्दी और खांसी की बात है, सर्दी खांसी में कई बार 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 सर्दी लगती है, डेफिनेटली आपका इम्यून थोड़ा वीक है, मगर ये बात ये भी है कि हमारा जब अभी जो मास्टर्स अभी जो चल रहा है, अभी जो एक्चुअल चल रहा है, लोगों के मसल एक्स हो रहे हैं, उनको सर्दी खांसी हम्म, लग रही है, बहुत लंबी लंबी सर्दी हो रही है, अचानक से ऐसा लग रहा है कि मसल एक हो रहे हैं, जॉइंट पेन हो रहे हैं। ये जो समय है मास्टर्स, ये सभी के साथ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो कुछ अभी भी रिलीज नहीं हुआ, हम जब जागृत हो रहे हैं तो डीएनए भी हमारा वो जागृत हो रहा है, और डीएनए से भी वो सब चीजें निकल रही हैं। इसीलिए आप लोग को ऐसा फील होगा कि आपके जॉइंट पेन हो रहे हैं, आपके हड्डियों में दर्द हो रहा है, आपको नींद एकदम अचानक से रात को एकदम टूट जा रही है, या सुबह गहरी नींद आ रही है, समथिंग ऐसा कुछ हो रहा है, और या फिर आपको सर्दी अचानक से हो रही है, या सो वही कि अब आपको, जैसे केवल सुनीता जी नहीं बट बहुत सारे लोग हैं मास्टर्स, सभी को कहीं ना कहीं ऐसा होगा, बट गेट वेल सून सुनीता जी। पानी पीजिए, लेमनेड पीजिए, और जितना हो सके संतरा खाइए, अगर दोपहर के वक्त खाइएगा, रात के तो समय नहीं। और जिनको ज्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ हो रही है अभी भी, तो आप कोकोनट वाटर अगर पी सकते हैं, अगर सर्दी नहीं है तो आप लोग इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें काफी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं मास्टर्स, जो शरीर के लिए हमें हेल्प करते हैं। अदरवाइज घर में बनाया हुआ जो सादा नींबू पानी है वो आप लोग पी लीजिए। थोड़ा शक्कर और नमक ज्यादा डाल दीजिएगा, काला नमक भी डालिए, और वो देखिए आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट देगा, आपको अल्कलाइन भी करता है। एनीवे, सो बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, बहुत सुंदर पढ़ा आपने, और बहुत अच्छा, बहुत मजा आया उस सुन के। हंसी भी आ रही थी कि किसी को चाटा वाटा कहीं कुछ कर दिया, तो दैट वाज हाँ, लाइक। वो उन्होंने एक्सेप्ट किया इन चीजों को। अब हमारे साथ भी ये होता है, हम सोचते हैं हम तो ध्यान करते हैं, हम शांत हो गए, पर जो सिचुएशन आती है कोई ना कोई ऐसी, तो हमें अपना पैरामीटर, हम उसको नापते हैं कि अच्छा, मैं इतना आप ही सबको, सीखा हमने, हाँ, आप हम सबको फिर भी गुस्सा करते हैं। एक इम्पोर्टेंट नहीं, सॉरी, मेरे जीवन से जुड़ी हुई एक लम्हा याद आ गया मुझे, जब मैं ऐसे कही, फिर हम हम्म, ध्यान में जाते हैं मास्टर्स। हंसी भी आएगी आप लोग को, अब बिकॉज मैं एक लड़की हूँ, या लड़की थी उस समय, राइट। अभी तो हम बहुत बड़े हो गए, बट अभी भी लड़की हो। अभी भी है, बट हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम यंग थे, अब जैसे इंडिया में होता है कई बार, इंडिया की बात नहीं है बट कई बार कई पुरुष सही नहीं होते हैं, और राह चलते लड़कियों को छेड़ते भी हैं। तो मैं जॉब कर रही थी तब, और जॉब करते हुए घर वापस आ रही थी। घर आते आते तो मैं होंडा एक्टिवा चलाती थी तब, उस समय घर वापस आ रही थी तो अंधेरा हो गया, ठंड के दिन थे। तो वो एक लड़का, वो अपने मोटर बाइक में था, और वो छेड़ने की कोशिश कर रहा था, और उसने छूने की कोशिश भी की। तो मैं क्यों बता रही हूँ कि ये बर्निंग क्वेश्चन है हमारे भारतवर्ष का, ऐसा क्यों होता है, मगर करते हैं।
तो ये आई हैव वेंट थ्रू दीज थिंग्स ऑल्सो, मैनी ऑफ द गर्ल्स, ये भी कई लड़कियों ने भी ये सहा होगा। मुझे इतना तेज गुस्सा आया उसके ऊपर, इतना तेज कि मैं वापस अपनी एक्टिवा घुमाई और उसके पीछे भाग गई, मतलब उसको, मतलब खदेड़ डाला मैंने, बिल्कुल खदेड़ डाला। तो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि वो गुस्सा आया, इतना कौंध गया गुस्सा, वो खराब भी नहीं है, लेकिन यू नो कि ये भी समझ में आया कि मुझे वो लम्हा याद आ गया जब आज आप वो कहानी पढ़ रहे थे ना, कि उसने टुवा के मार दूंगा। तो मुझे हंसी आ रही थी। आप लोग के साथ में भी कहीं ना कोई लम्हा आया होगा ये बुक को जब तब तो आंटी पढ़ रही थी। तो मास्टर्स, आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आध्यात्मिक हो जाओ तो सीरियस हो जाओ। आध्यात्मिकता का मतलब ये है कि अपने जीवन को समझो, कुछ अगर नकारात्मक है उसको निकालो, हंसो बोलो खुश रहो। आध्यात्मिकता का मतलब ये है, जीवन को जीने का सही अर्थ देखो, पुरानी चीजों को याद करते हुए एंजॉयमेंट। उसको भी अपने जीवन से निकालो कि हाँ, वो आई क्यों है आपकी जीवन में, उसका क्वेश्चन क्यों आया है, ये समय मेरे साथ अगर हाँ, कुछ हो रहा था। मैंने बताया ना, जैसे कि मेरे लाइफ में कई सारी चैलेंजिंग चीजें रही हैं, हाँ हुई, लेकिन उससे मैंने सीखा भी बहुत है, बहुत सीखा है मास्टर्स। एनीवे, चलिए इसके साथ अब एक हम। बार मेरे साथ, मैं एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ अपना, कि जैसे हम लोग, मेरा घर था, हम लोग थर्ड फ्लोर पे रहते थे। तो वहां एक बड़ी प्यारी सी सुंदर सड़क थी, उसके दोनों तरफ ऐसे पेड़ थे। तो स्कूल से बच्चियां आती थी, ठीक है, वहां पे कोई ना कोई ऐसे लोग होते थे जो ऐसे एक्शन करते थे अनवांटेड, जो बच्चियां एम्बेरस होती हैं। अब वो छोटी लड़कियां कुछ कह नहीं सकती थी, तो बच्चे आके घर पे शिकायत करते थे कि ये होता है, ये होता है। और उन दिनों मैं तिहाड़ जेल में किरण बेदी के साथ थी, तो हाई स्पिरिट्स थी उन दिनों। तो मैं एक बार जा रही थी, तो मैंने देखा कि इस सड़क के बीचों बीच एक लड़का खड़ा हुआ है, एंड ही इज डूइंग सम एक्शन लाइक। तो मैंने सोचा कि यो छोटी बच्चियां जो हैं, उनको ये परेशानी होती है। अब मैं तो 3 बच्चों की माँ हूं, मेरे बच्चे तो ग्रोन अप है। मैंने जाके उसको बंदे की कॉलर से पकड़ लिया और उसको मैंने ताड़ ताड़ थप्पड़ लगाने शुरू कर दिए। तो मैंने उसको घसीटते हुए मार्केट की तरफ ले गई। मार्केट की तरफ ले जाके, उस टाइम पे मोबाइल मोबाइल नहीं थे हमारे पास, तो मैंने जाके वहां से 100 नंबर पे फोन करके उसको पकड़ाया, भैया ये ऐसे काम करते हैं। कहता जी मैं तो मीट लेने जा रहा, तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। मैंने कहा तेरा मैं बनाती हूँ मीट यहाँ पे। और खूब पिटाई की, उसको पीटते हुए मैं लेके गई और लोग भी मेरे पीछे लग गए। तो ये मैं सोच रही थी कि अगर मैं उस टाइम पे वो एक्शन नहीं उठाती, तो ऐसे ही कोई ना कोई और लोग भी बच्चों को बिल्कुल। परेशान तो बस करते। ऐसी तो ये सिमिलर एक और कहानी आपको जो आपने बताई, आप, ऐसी सिमिलर कहानी मेरे साथ भी हुई थी। और मैंने उसको लिया पकड़ के, उसको दिया पीठ पे, गाड़ी चलाते चलाते मारा। और उसको, उस मिलिट्री वाला खड़ा था, मैंने कहा तुम बस देखते खड़े रहो, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ यही काम कर। एनीवे, बात यह है मास्टर्स कि हम सब ने अपने अपने लाइफ में वो स्टेप्स उठाए, इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। अगर नहीं उठाए होते तो शायद हम इस तरह से होते भी नहीं। तो मतलब बात यह है कि जो आप अगर गलत होता हुआ देखते हैं, उसके लिए आपको आवाज उठानी है, उसके खिलाफ गुस्सा आवाज जरूरी है, ऐसे में जरूरी गुस्सा भी है। जरूरी है। ऐसा गुस्सा बहुत, ये सकारात्मक गुस्सा है, खराब नहीं है, कि आप इस सकारात्मक गुस्से का सही फायदा उठाते हुए, फायदा भी नहीं, मतलब सही कार्य करते हुए आप इस जग को भी अच्छा बनाएं। तो मास्टर की जो मार होती है, एक मास्टर जब मारता है, जैसे अब हम पत्री सर की भी बात बोले, या कोई और मास्टर की भी, कई बार क्या होता है, उस थप्पड़ खाने से या मार खाने से या गुस्सा सुनने से, मास्टर ने चिल्ला के भी कहा, क्यों कहा, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो भय होगा, डर होगा, घबराहट होगी, या कुछ नेगेटिव एट्रीब्यूट, अरिषद वर्ग होंगे, जो उस मार थप्पड़ या गुस्से से वो भाग जाते हैं मास्टर्स। ये भी होता है। सो ऐसा मत सोचिए कि कई बार मास्टर्स कुछ बोल देते हैं तो कुछ खराब है, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कमी होगी, इसलिए आपको बुरा लग रहा है, पहली चीज तो ये। बट थैंक यू आंटी। चलिए अब हम ज्यादा समय बर्बाद ना करेंगे, अब हम ध्यान में जाएंगे सीधे। तो 45 मिनट का ध्यान करा दीजिए आप, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आप बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। ओह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो मास्टर सब लोग तैयार हो जाएं ध्यान में बैठने के लिए, पानी वानी पी लीजिए, और पिरामिड पहनना है, पिरामिड पहन लीजिए।
और किसी भी सुखासन में बैठ जाइए। आराम से शरीर को ढीला छोड़ देंगे। देखेंगे अपने पूरे शरीर को। ध्यान रखें अपनी कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई तनाव है तो उस जगह को आप ढीला छोड़िए। कोई खिंचाव नहीं। पूरे शरीर का अवलोकन करना है। जिस स्थिति में आप बैठे हो, कौन से आसन में बैठे हो, उंगली में उंगलियां फंसाई हुई हैं। सोफे पे बैठे हैं तो लेग्स को क्रॉस करके पैरों को जमीन पे रख लीजिए। जमीन पे बैठी हैं तो चौकड़ी मार के बैठिए। एक बार बंद आंखों से अपने चारों तरफ का अवलोकन करिए। आपके रूम में क्या क्या है। अपनी चेतना को बाहर लेके जाइए। चारों तरफ क्या क्या है शरीर आपके रूम में, उसको देखिए। आपका शरीर एक ऑब्जेक्ट की तरह बैठा हुआ है। अब बैठे हुए शरीर को देखिए। एकदम शांत, सरल और स्थिर है। आप दूर से आती हुई आवाजों को सुनिए। बहुत दूर से आती हुई आवाजें। आवाजों को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे। आवाजों का एक सर्कल बन गया है, जैसे एक घेरा है आवाजों का। ये आवाजें धीरे धीरे आपके और पास आती जा रही हैं। और पास आती हुई आवाजें। और पास आती हुई आवाजें। आपके रूम में से आती हुई आवाजें। पंखे की आवाज या एसी की आवाज। ये कौन सुन रहा है? कौन है जो सुन रहा है इन आवाजों को? आपके अपने श्वास की आवाज।
श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। मैं 10 से लेके 1 तक काउंट डाउन करूंगी और आपको देखना है कि हर छोड़ी जाने वाली श्वास के साथ, हर काउंट डाउन के साथ आप चेतना की गहराइयों में उतर रहे हैं। शुरू करेंगे। आप शरीर का मूवमेंट नहीं होगा, केवल नाभि का मूवमेंट देखेंगे। पूरा शरीर पत्थर की मूर्ति के समान स्थिर रहेगा। 10 सांस भरा, 10 सांस छोड़ा, 9 सांस भरा, 9 सांस छोड़ा, 8 सांस भरा, 8 सांस छोड़ा, 7 श्वास भरा, 7 श्वास छोड़ा, 6 श्वास भरा, 6 श्वास छोड़ा, 5 श्वास भरा, 5 श्वास छोड़ा, 4 भरा, 4 छोड़ा, 3 श्वास भरा, 3 श्वास छोड़ा, 2 श्वास भरा, 2 श्वास छोड़ा, 1 श्वास भरा, 1 श्वास छोड़ा। आप उतर रहे हैं चेतना की गहराइयों में। हर श्वास के साथ और गहरे ध्यान में जहाँ कोई आवाज नहीं, केवल शून्य, केवल शून्य। सहज स्थिति जो है इस पल में, इस क्षण में, केवल उसी के साथ बने रहना है। और गहरी चेतना और गहरी श्वास। शरीर स्थिर है, मन शांत है, चेतना सजग है। इस क्षण में रहना है।
only this moment. शरीर की स्थिरता का ध्यान सजग हैं इस क्षण के प्रति। जब आपके हाथ क्रॉस हैं, पैर क्रॉस हैं, आंखें बंद हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके अंदर उतर रही हैं। आपके ब्रह्म से बहती हुई ऊर्जा पूरे शरीर को जैसे रोशनी से नहला रही है। हर एक अंग में बहती हुई ऊर्जा आपके सिर से लेके सिर के अंदर पूरे ब्रेन मसल्स को प्रकाशित कर रही है। चारों तरफ से शरीर ढका जा रहा है ऊर्जा के आवरण से। हल्की ठंडक आती हुई श्वास के साथ और हल्की गर्माहट बाहर जाती हुई श्वास के साथ ये दिव्य ऊर्जा आपकी बॉडी के एक एक सेल में जा रही है। आंखों के अंदर, कानों के अंदर, पूरा चेहरा चमक रहा है आपका इस दिव्य ऊर्जा के साथ। पूरा चेहरा, नाक, कान, जीवा, दांत सब प्रकाशित हो रहे हैं। ठोड़ी,
गला, गर्दन, दोनों कंधे, कोहनियां धीरे धीरे प्रवेश करती हुई एक एक सेल में ये दिव्य ऊर्जा आपकी सारी पीड़ाओं को दूर कर रही है। फोरआर्म्स का रिस्ट, हथेलियां, उंगलियां, उंगलियों के टिप्स, नाखून, सब में भर गई है ऊर्जा। आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड चमक रहा है इस प्रकाश के साथ। पूरे 33 वर्टेब्रास, पूरी रीढ़ की हड्डी, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, पूरा शरीर, आपका पूरा शरीर केवल प्रकाश से बना हुआ, हर एक अंग में भर गई है ये ऊर्जा। ये शरीर एक ट्रांसपेरेंट बॉडी की तरह पारदर्शी शरीर, प्रकाश पुंज है। देखते हैं अपने आप को प्रकाश के रूप में। यह शरीर हल्का होता जा रहा है। इट बिकम्स लाइट बॉडी, हवा में तैरता हुआ शरीर, हवा में तैरता हुआ शरीर और हल्का उड़ रहा है आकाश में। तारों में, बादलों में, बादल के छोटे टुकड़े के समान हल्का शरीर हवा में तैर रहा है।
आप देख रहे हैं अपने शरीर को आकाश में एक तारे की तरह चमकता हुआ ब्रह्मांड में। गैलेक्सीज में अपने शरीर को तैरते हुए देखिए। आपके गुरु, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स सब आपके साथ हैं। परम गुरु मंडली आपकी रक्षा कर रही है। और गहरे आप मिल रहे हैं अपने इष्ट देव से, उनसे बात कर रहे हैं। आप सजग हैं अपनी चेतना के प्रति। आप सजग हैं इस क्षण के प्रति। आप देख रहे हैं आकाश में अपने आप को उड़ते हुए डिफरेंट गैलेक्सीज के अंदर। आप सर्व शक्तिमान हैं। आप एक शुद्ध आत्मा हैं। आप शरीर नहीं हैं, एक परम ज्योति हैं, एक दिव्य ज्योति। बस है। केवल होने का एहसास। आप परम चेतना हैं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है।
पूरी पृथ्वी ढक गई है सुंदर प्रकाश के साथ, शांति का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश। पूरी धरती माता प्रकाशित हो रही है आपकी चेतना के प्रकाश के साथ। चेतना का प्रकाश मिल रहा है हर पेड़ पौधे को, हर जीव जंतु को, हर पक्षी या जाति को, मनुष्य या जाति को। जहाँ अंधेरा है वहां पे और प्रकाश भेज दीजिए। जहाँ पे पीड़ा है, जहाँ पे दुख है, वहां पे शांति भेज दीजिए, प्यार भेज दीजिए। ये आत्मा का प्रकाश है, अपनी स्वयं की आत्मा का प्रकाश, जो तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा है। एक दिव्य आनंद की अनुभूति। नई कुंपलें फूट रही हैं, नए फूल खिल रहे हैं, हरी हरी फसलें लहलहा रही हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे आभा चटक रही है। पूरे विश्व में प्यार ही प्यार है। गुलाबी रंग का प्यार का प्रकाश विश्व में फैल रहा है। चेहरों पे खुशी है, मन में उमंग है। सब आशावान हैं। आप सजग हैं, अपने आसपास के वातावरण के प्रति। चारों तरफ खुशहाली है। सतरंगी आभा आपको प्रोटेक्ट कर रही है।
आपके पितरों की आत्माएं आपको आशीर्वाद दे रही हैं। कानों में मीठी ध्वनियां फैल रही हैं। आप धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीरों के आसपास लेके आ रहे हैं। सजग हो रहे हैं पूरी तरह से अपने श्वास के प्रति। आप अपने सामने बैठे हुए अपने शरीर को देख रहे हैं ध्यान की मुद्रा में। आपका पूरा परिवार सुरक्षित है। चारों तरफ से शुभ समाचार मिल रहे हैं। धीरे धीरे अपने शरीर के तापमान को अनुभव करें। अपने श्वासों के तापमान को अनुभव करें। बाहर से आती हुई आवाजों के प्रति सजग हो जाइए। आपका शरीर अभी भी स्थिर है। आपका मन शांत है। आप देख रहे हैं अपनी आती और जाती हुई श्वास को। धीरे से अपने हाथों को अलग करके अंगूठों से अपने कानों को बंद करेंगे। पहले की 2 उंगलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे। तीसरी उंगली को आप नाक के ऊपर रखेंगे और छोटी उंगली को अपने ऊपर के होंठ के ऊपर रखेंगे और बंद होंठों के साथ आप मेरे साथ 3 बार
ओमकार यानी भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। इनहेल करें। एक बार फिर से। धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखों को हल्का मसाज देते हुए अपनी आंखों को फिंगर टिप्स के साथ हल्का मसाज दीजिए। हाथों को चेहरे पे घुमाइए और धीरे से प्यार से आंखें एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ खोल दीजिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धन्यवाद करें सारे गुरुओं को, मास्टर्स को, एंजल्स को जिन्होंने हमें ध्यान के लिए गाइड किया, परम गुरु मंडली को, पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, मधु जी को, और लव लाइट, स्टार शाइन और हमारे ग्रुप को सारे को ब्लेस करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच दत्ता आंटी, बहुत ही गहरा ध्यान लगा। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप को भी, इंग्लिश के ग्रुप को भी, हिंदी के ग्रुप को भी, सबको ब्लेस करिए। थैंक यू। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें मास्टर्स। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दत्ता आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका, बहुत सुंदर ध्यान था, थैंक यू, बहुत गहरा थैंक लगा। यू। थैंक यू। बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं था, बट बहुत अच्छा लगा कि आपने ले आए हमको बाहर। सो तो थैंक मैंने यू। सोचा कि अभी यहाँ इंडिया में तो रात का टाइम है, अगर लोग सोने से पहले भ्रामरी को प्रैक्टिस करेंगे जी जी तो जी, हाँ बहुत अच्छी नींद आती बिल्कुल। है ना। हाँ और नाइट्रो ऑक्साइड हमारे नाक में बनता है, जिससे हम हमारे बहुत सारे एंजाइम्स, आपके हार्मोन्स बनते हैं। जी। तो डोपामाइन नींद के लिए, मेमोरी के लिए, और बहुत सारी बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं हम इसको। वेरी नाइस, आपने अच्छा करवाया कि आपने हम थैंक सबको प्रैक्टिस करवा दी, और बहुत बहुत शुक्रिया। यू, धन्यवाद। स्वप्ना जी का हैंड रेज है, सो अनम्यूट कर लें और वीडियो ऑन करें मास्टर्स। थैंक यू सो मच। ये स्वप्ना जी बोलिए। स्वप्ना जी, नमस्कार, प्रणाम। हाँ जी, आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोनी दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्कार मास्टर्स। ओ, मेरा पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया था, मगर मैं बोलना, इसीलिए मैं आ गई। मेरे मेरे को खड़े होने को भी नहीं नहीं हो रहा दीदी। वो पूरा पाँव पूरा ऐसा हो गया। थोड़ा हिला हाँ लीजिए दीदी, मेरे पैर को, को। हाँ हाँ, करिए करिए आंटी। हम्म, क्या एक्सपीरियंस आया आंटी मेरे को आज। एक सांप है ना, ब्लैक स्नेक, मेरे इधर बैठी कते ऐसा वाह। ऐसा बैठ के, ये पूरा इधर उसका टेल ये पूरा इधर था आंटी। और मेरे को बहुत भारी लगा था, बहुत देर था वो एक्सपीरियंस। अभी अभी ఒక 5 मिनट्स बैक वो हल्का हुआ। एनर्जी पूरी यहाँ मेडिटेशन से सर्कुलेट हो जाती बाहर है। आने के, हाँ, पूरा भारी हो गया। और वो ऐसा ऐसा हिल रही थी, मेरा मेरा ये भी ऐसा 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 हो रहा था। मुझे नहीं पता, मगर मैं वैसा फील हो रही। बहुत अच्छा था आंटी। थैंक यू सो मच। मुबारक हो बहुत आपको, बहुत बहुत बधाई एनर्जी हो। तो 1000% एनर्जी आया था। बहुत बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू। इसीलिए इसके जब ऐसा कभी हो ध्यान में सिर भारी हो तो निकलने के लिए भ्रामरी जरूर कर लीजिए। यस यस आंटी, यस आंटी। एक्चुअली वो एनर्जी बहुत 3-4 डेज, हाँ दीदी, 3-4 डेज से मैं कर ले रही, ज्वाइन नहीं हो पा रही है। शादी बहुत है हमारे इधर आज, अच्छे दिन है ना आंटी, और 10 क्या 12 शादी है हमारे रिश्तेदारों का। पूरा फिरना हो रहा, और मेडिटेशन नहीं नहीं ज्वाइन हो पा रही मैं। तो मैं कर ले रही 10 मिनट, या कभी टाइम मिले तो जब कर ले रही। मगर आज तो बहुत बहुत एनर्जी, और बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा मनपसंद का स्नेक गॉड आया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? देखिए, कई बार जब हम ऐसी इस फीलिंग की बात करते हैं कि हमारे ऊपर शेषनाग आके बैठ गया, बेसिकली हमारी कुंडलिनी शक्ति वो सांप के रूप में वर्क करती है। मतलब जो एनर्जी है वो एक सरपेंट के रूप में उठती है, वेव फॉर्म में। इसलिए जब वेव फॉर्म में उठती है तो लगता है कुछ सरक रहा है ऊपर, उस तरह से चल रहा है, सरसरा रहा है। हाँ और जब सर के हाँ, ऊपर यस आता है तो वो, क्योंकि एनर्जी ऊपर की ओर उठ रही है, ऊर्ध्वगामी हो गई है, नॉर्थ की तरफ। तो आपको क्या लग रहा है? ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे कुछ एनर्जी भारी है, फील हो रहा है। तो कई बार यस सबको यस। शरीर का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, बट थैंक यू, आपने सुनाया, बताया, एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली एनर्जी तो बहुत थी। तो थैंक यू सो मच सपना जी। एनीबडी एल्स, किसी को और को? थैंक यू आंटी, थैंक यू दीदी, सोनी दीदी, थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच। तो थैंक यू। मास्टर, हैप्पी वुमेन्स डे दीदी, और आंटी सब लोगों को, मास्टर्स को पूरा। मैं कल नहीं हूँ ग्रुप में, so sorry for the belated wishes. Happy Women's Day. कल संडे था ना, तो इसलिए कोई क्लास नहीं रखी थी मास्टर्स। बहुत अच्छा 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 क्योंकि अभी आपने बोला, लेकिन हाँ, सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो ऐसा कहूंगी कि हर दिन महिला दिवस होता है, केवल एक दिन की बात नहीं है। दूसरा, yes मास्टर्स की हमारा जो ये ग्रुप है, लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप, इसका सेशन चलते हैं फ्रॉम मंडे थ्रू सैटरडे। इंग्लिश का सेशन चलता है हमारा फ्रॉम मंडे थ्रू फ्राइडे। मैं इसलिए बता रही हूँ, कई लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए कि हम सैटरडे संडे, सैटरडे को हमारा हिंदी का सेशन फिर भी होता है मॉर्निंग टाइम, ये टाइम यूएसए के लिए। बट इंग्लिश वाला जो सेशन है वो फ्राइडे तक होता है, क्योंकि यहाँ पे खासकर फ्राइडे को सब लोग वीकेंड के मूड में आ जाते हैं। सैटरडे संडे है, वो अपना जो घर के काम होते हैं या कहीं जाना है तो वो वीकेंड ही लगते हैं। और मैं भी उस समय सेशन कराऊंगी और उसके बाद बुलाऊंगी भी। कई लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, बट मेरे को भी समय चाहिए करने के लिए, अपने घर के काम धाम निपटाओ और अपने बच्चों के साथ। सो एनी हाउ, मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जरूर अपना ध्यान डेली करिए। एक दिन भी जब इंसान ध्यान नहीं करता, उसकी एनर्जी नीचे चली आती है। तो इसलिए हम सबको अपना ध्यान करते रहना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आपने बहुत अच्छा आज का जो ध्यान है करवाया। किसी को अगर जी। कुछ पूछना है, जैसे कई लोग नए हैं, मृणाल जी एक यहाँ पे अभी हमारे साथ नई जुड़ी हैं, जो टेक्सास वाले ग्रुप से है। मृणाल जी, हाउ डिड यू फील विद टुडेज सेशन? आपको कैसा लगा हमारे साथ, हमारे ग्रुप में जुड़ने का? It was very nice experience. I did it for the first time, live meditation for the first time. ओह, It was very, ओके। yeah, Yeah, but that's good that you were here and you were able to join us and you did it. yes. So wonderful. I'm very, yeah. How was your Thank you so much. experience? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Mm, ध्यान में आपको कैसा फील हुआ? लाइफ का तो आपको कैसा एनर्जी फील हुआ? mm. बहुत सारी एनर्जी लगी, मतलब आई वॉज गेटिंग शिफ्टेड ऑन द लेफ्ट साइड, कंप्लीटली अच्छा, ऐसा मैं लेफ्ट। बेंड अच्छा अच्छा। हो गई थी। हाँ हाँ हाँ। Mm, तो उसको आपको बैलेंस करना है, तो मतलब आपके इसमें से हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बताती हूँ गायत्री जी, आई विल लेट यू नो। कई बार ये भी हो सकता है कि आपका अभी भी, या तो आपको बहुत एनर्जी बहुत फील हो रही थी इसलिए आप उधर चले गए, या आपको ऐसा लग रहा था कि कोई चीज खींच रही है इसलिए आप चले गए। okay. हाँ, तो आपको दोनों ही राइट साइड आपके जीवन में हो सकता है कि कुछ आपको एक्शन स्टेप्स लेने हो और आप नहीं ले रहे हो, तो बैलेंस नहीं हो रहा है। तो बैलेंस करिए अपने राइट एंड लेफ्ट दोनों को। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे लाइफ में आप इमोशनल हैं क्या बहुत, हाँ। इसलिए लेफ्ट साइड ज्यादा झुक रहे हैं। राइट साइड को आप मजबूत करिए,
यानी कि कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अपने जीवन में जो मुझे स्टेप्स उठाने में उठाती नहीं हूँ, या मुझे कोई काम करने के लिए बोलता है तो मैं काम करने के लिए नहीं जा रही हूँ, या मैं रुक रुक के सोचती हूँ कि कोई मेरे Okay. को मिल जाए तो मैं करती हूँ, राइट? Okay. इज इट? Yeah. 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 In a sense, yes. नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आई नो अभी तो ये बहुत नए हैं आप हमारे साथ हमारे ग्रुप में, लेकिन ध्यान आप Mm. पहले से कर रहे थे तो इसका आपको आइडिया होगा। ध्यान हमें अंदर से मजबूत करना शुरू कर देता है। तो ध्यान आपको बहुत मजबूती दिलाता है, मानसिक, शारीरिक और आपके कार्यों के लिए भी। तो आपको अब से कोशिश करना है कि आप दूसरों के बलबूते पे काम ना करते हुए अपने आप करने की कोशिश करें। अकेले घूमने जाए, अकेले सब्जी भाजी खरीदने जाए, अकेले जो भी आप काम कर सकते हैं, पहले थोड़ा अकेला करना शुरू करें, जिससे आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, ट्राई Okay. टू। Okay. तो Yeah. Yeah. एनीवे, Sure. We'll थैंक यू try. सो मच। Thank you so much. थैंक यू। हाँ, गायत्री जी का प्रश्न था 444 का मतलब क्या है, एंड एक मिनट, लेट मी सी है, 777 का भी पूछा था, है ना, ऐसे कुछ था। थैंक यू रेशमा जी एंड एवरीवन एल्स, थैंक यू टू एवरीवन। 777, या। तो देखिए, 444 जो होता है, नंबर 4 की अगर हम बात करें तो राहु का नंबर होता है। 7 नंबर का बात करें तो हेवनली नंबर, 7 नंबर नेपच्यून का, केतु का नंबर होता है। तो राहु और केतु दोनों साथ में चल रहे हैं ऐसा मैं बोलूंगी। लेकिन बात ये भी है मास्टर्स, घबराना नहीं चाहिए। 444 नंबर जब आता है, ये मेरे लिए होता है, आप देखिएगा कि आपके लिए क्या है। जब भी 444 नंबर आता है तो ऐसा कहा जाता है कि मैस्कुलिन एनर्जी है, बट स्पिरिट हमें हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी है। 444 स्पिरिट का नंबर भी बोला गया है, लेकिन स्पिरिट गाइड्स आपको कंटिन्यूअसली ये बताने के लिए आपको बोल रहे हैं कि भाई आप एक्शन लीजिए, आप आगे बढ़िए, और आप अगर आगे बढ़ेंगे तो हम भी आपको उस चीज में आपको मदद करेंगे। यानी कि उसकी एनर्जी ऐसी है कि आपको जो भी आप काम करने का ठानते हैं वो चीज पूरी होगी, मैनिफेस्टेशन के लिए भी हो, ठीक है, वो भी है। 777 जो होता है, 777 नंबर जो, अगर हम जैसे हमने पहले किया था, तो बेसिकली मास्टर्स ये एंसेस्ट्रल विजडम हमको मिलती है। हमें केतु का जो नंबर है वो भी आगे बढ़ के ये बोल रहा है कि वो ऐसे लोग जो होते हैं वो हृदय से बहुत ओपन होते हैं, हृदय बेस्ड डिसीजंस लेते हैं। जो 444 वाले होते हैं या 4 नंबर वाले होते हैं वो मानसिक डिसीजन ज्यादा लेते हैं, हृदय बेस्ड डिसीजन नहीं लेते हैं। सो हार्ट बेस्ड डिसीजंस 777 वाले या नंबर 7 वाले जो होते हैं वो हार्ट बेस्ड लेते हैं। इसलिए उनको कोशिश करना चाहिए कि उनको माइंड एंड हार्ट दोनों का ही यूज करते हुए कोई भी डिसीजन ले। वैसे ही 444 वाले के लिए है कि वो हार्ट बेस्ड डिसीजन, मतलब हार्ट की तरफ भी ध्यान देते हुए, हार्ट से भी जुड़कर मानसिक और अ, अपना हमारा जो आत्मिक, दोनों ही मिलाकर, मतलब अपने हृदय से जुड़कर भी डिसीजन लेना है। मतलब बैलेंस रहकर, कि ऐसा ना हो कि आपने इसके चलते हृदय का ही सोचते रहे और मानसिक नहीं सोचा, लॉजिकल नहीं सोचा, या फिर लॉजिकल सोच रहे हैं, यानी सॉरी, हृदय का सोच रहे हैं तो आप सिर्फ हृदय का ही सोच रहे हैं, आपने दिमाग से आपने काम नहीं लिया, लॉजिकल नहीं सोचा, एनालिटिकल नहीं सोचा। तो दोनों को ही साथ में हाथ रख के चलना है। एंसेस्ट्रल विजडम भी होता है 777 का मतलब, और जो हीलिंग से जुड़ा हुआ होता है, लीनियज से जुड़ा होता है। आपके जो मास्टर्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो आपको आकर गाइड कर रहे हैं। और आपके खुद के घर के जो मतलब स्पिरिट गाइड्स हैं, वो भी आकर आपको लीनियज से जुड़कर जो है, वो भी आपको एंसेस्टर्स वो भी गाइड करने के लिए आ गए हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको हील करने की एनर्जीज दे रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी दोनों ही ऊर्जा बहुत अच्छी है मास्टर्स। इट्स जस्ट टाइम आ गया है कि अब आप एक्शन लें, कि एक्शन ले, लेकिन जिस बोलते हैं ना कि सोचिए समझिए और हृदय से भी काम लीजिए, लेकिन हृदय से सोचते हुए, मतलब होता है, कोई भी जल्दीबाजी ना करें मास्टर्स। सोच समझकर कोई भी डिसीजन लें तो अच्छे से बैलेंस वे में आप लें, ठीक है। और 777 भी बहुत अच्छा है, 7 3 से 21 होता है, 21 मतलब 3 मास्टर नंबर है। 444 को अगर हम करते हैं तो 444 भी क्या है, 444 भी 12 है, अगेन वो 3 आता है। तो यहाँ दोनों ही जगह मास्टर ही गाइड कर रहे हैं, राइट? ओके, यस, सो आई मेरा भी बिलीव। नंबर 4 है। हाँ, मेरा भी राहु का नंबर है, बट स्पिरिचुअलिज्म में होते हैं दोनों ही, केतु भी राहु भी, हाँ, दोनों का लेकिन दोनों की स्पिरिचुअलिज्म में एनर्जीज तो आपको मैंने बताई। नाम राहु और केतु की कहानी सबने सुनी है। एक दैत्य था, उसका नाम मुझे, मैं तो नाम भूल जाती हूँ कभी कभी। स्वरभानु, स्वरभानु, हाँ, स्वरभानु था। स्वरभानु। हाँ,
तो वो स्वर भानु था, और वो जब उस खेमे में घुस आता है जहां पर सबको अमृत पिलाया जा रहा था, तो कृष्ण भगवान मोहिनी बनकर आते हैं ना, ये करके कि मैं सबको देता हूँ। और असुरों का ये था कि अगर सुरों का ये मतलब जैसे जितने भी हमारे दिव्य शक्तियां थी, ईश्वर थे, वो सब बोलते हैं कि अगर देवता ने। डीमंस को अगर मिल जाएगा तो इमॉर्टल हो जाएंगे, और अगर वो जी गए तो वो तो और परेशानी क्रिएट कर देंगे। तो इसीलिए फिर कृष्ण भगवान बोले, या बोले मोहिनी बन के विष्णु भगवान आए, और वो जब सबको पिलाने लगे अमृत, तो ये स्वर भानु को समझ में आ गया कि ये जो जितने भी डिवाइन एनर्जीज हैं, इन लोग कुछ तो चालाकी कर रहे हैं। तो वो डिवाइन एनर्जीज के खेमे में आकर घुस गया डीमन। और जब वो वहां बैठा तो उसको समझ में आ गया, वो पी लिया उसने। जब पी लिया तो किसने आके बताया, इंद्र ने या किसने, कि भाई चंद्रमा 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 ने ने। बताया, हाँ, कि भाई ये हमारे इसमें एक डीमन घुसा हुआ है और इसने पी लिया है। तो जैसे ही उनको पता चला तो तुरंत मोहिनी जो थे बने हुए विष्णु, वो विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और उसका गला काट दिया। जैसे ही गला काटा सौरभानु का, तो तुरंत वो दो भाग में डिवाइड हो गया। वो क्या था, ऊपर वाला पार्ट राहु और नीचे वाला पार्ट केतु। तो ये केतु। मॉडल हो गए। तो बात वही है कि मास्टर जो ऊपर का होता है सर, वो आपका एक हेड के रूप में दिख रहा है, नीचे का जो है वो सांप के रूप में दिख रहा है। इसलिए जो ऊपर वाला होता है वो दिमाग से सोचता है, जिसको हम राहु कहते हैं, नीचे वाला हृदय से सोचता है। इसलिए जो नंबर 7 के होते हैं, लेकिन कुछ और भी एक कहानी है जिसकी मैं हम कभी और बताएंगे, कुछ तो कल के लिए भी छोड़ना चाहिए। तो हृदय हृदय से जुड़े हुए सारे डिसीजंस नहीं लेने हैं। जो नंबर 7 के लोग होते हैं, अब देखना, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे उनके पास दिमाग नहीं है, ऐसा नहीं होता है मास्टर्स, वो हृदय से ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि उनमें बहुत दया पैशन। होती है, दया होती है, कंपैशन होता है। वैसे ही जो राहु वाले होते हैं वो बहुत एनालिटिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, लेकिन वो दिमाग से बहुत तेज होते हैं मास्टर्स, दिमाग से बहुत तेज होते हैं वो। लेकिन कई बार ये दिमागी तेजी, अगर आपको आपके अंदर कुछ नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी गलत दिशा में लेकर जा सकती है। इसलिए सनक नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की, इसलिए इसको बैलेंस करना चाहिए। सो बट थैंक यू सो मच गायत्री जी का जो प्रश्न था। ये स्वप्ना जी, आपका क्या प्रश्न है? प्रश्न या कोई दीदी मैं और एक बात भूल गई दीदी। क्या बोलना चाहते हैं, आज मेरा सासू माँ का तिथि था दीदी। आपको पता है ना, तिथि बोले तो डेथ डे के दिन हम्म। रहता ना, वो जी। पूजा वो पूरा करते हम लोग। हम्म। पूरा पूजा वो ये करते। और मेडिटेशन स्टार्टिंग के पहले सांप नहीं दिखने के पहले मुझे मेरा सासू माँ दिखी, आंटी। हम्म। और मुझे आशीर्वाद दे के ऐसा दिखा मेरे को। ये मेन बोलना था मेरे को फर्स्ट, ये भूल गई मैं बोलना चाहती। इसलिए आज ट्रिपल दीदी के सेवन। दिन मेरा सासू माँ दिखे और मैं मुझे आशीर्वाद दे के भाई दीदी। वेरी और वेरी नाइस। के अच्छा लिए है, भी बहुत वरदान। प्राणाम, तो बहुत अच्छा फीलिंग आया। तो जो आज पूजा भी बहुत अच्छा हुआ दीदी हमारे घर पे। वेरी नाइस, तो तो 777 नंबर जो दिखा गायत्री जी को, और 444, हाँ, और मुझे 33 नंबर दिखा। तो मुझे, हाँ, मैं जैसी आंखें बंद करी अभी लास्ट में जब हम कर रहे थे, तो जैसे ही तो सारा ब्लू ब्लू हो गया, और ब्लू होने के बाद सारे, हर एक स्क्वायर स्क्वायर में पिक्सल जो होता है ना, टीवी का पिक्सल कैसे होता है, उसमें तीन यस, तीन 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 डॉट, ऐसे 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके, वन। और उसके बाद 33 बन गया, मतलब इतने सब। तो मास्टर की बहुत एनर्जी थी, तो मास्टर नंबर, ग्रेट। हाँ, 33 कल नंबर की मास्टर। क्रिकेट के बारे में भी मैं मेडिटेशन करी थी विन होना क्रिकेट बोल के। अब हमारे क्या चले, अध्यात्म से मुझे जुड़े इंटरेस्ट हुए नहीं है क्रिकेट के मगर लोग भी हैं। यस, यस। क्या बात। पूरा, और मैं स्टेटस भी लगाई दीदी, आप देखी कि नहीं देखी मेरे को पता नहीं, मगर वो महाकाल शिवलिंग के पास पूरा प्लेयर्स का फोटोस दिखाए महाकाल ईश्वर को। हाँ, वो सब लोग गए ना मंदिर में। और मैं मैंने ग्रुप में वो फोटो सेंड दिया। करती बहुत। हाँ, वो बहुत बहुत अच्छा है, वेरी पूरा वो आध्यात्मिक नाइस। का पूरा में दिखा रहे, बहुत अच्छा है वो जब मैं तो। ऐसी सब चीजें सुनती हूँ ना, तो मुझे अपने भारतीय होने में बहुत खुशी होती है। गर्व। मुझे कल ना लगता दीदी है कि हम लोग हमारे हमारे साथ कितने सारे लोग हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं, और तरह तरह की जब चीजें ये सब करते हैं, तो मुझे हंसी खुशी भी होती है।
मतलब हंसने का मैं तात्पर्य ये नहीं है कि मैं किसी का मजाक उड़ा रही हूँ, नहीं, मेरे को खुद अपने ऊपर भी हंसती हूँ, दूसरों के ऊपर भी हंसती हूँ, लेकिन अच्छे स्वरूप में, कि हैट्स ऑफ कि आप लोग ये सब भी करते हैं, कई लोग अध्यात्म के लिए। अब जैसे होता है भाई, क्यों नहीं कर सकता, जब इंसान, जब ऐसे ऐसे समय आते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, युद्ध होता है, तभी भी लोग वो महामृत्युंजय के मंत्र और जाप और हवन करना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्रिकेट के लिए क्यों नहीं? ये भी तो बोलते ना, डू और जो डाई वाली करते हैं सिचुएशन क्रिकेट के होती लिए है, तो कि लव एंड वॉर में सब कुछ क्रिकेट के जायज लिए तो होता है। क्रिकेट के लिए कल तो बहुत कल कुछ है पूज इंडिया में। Yes. कल पूजा कर रहे थे स्वामी जी, तो पूरा पूजा 3 से 8:30 तक होता दीदी, पूजा इधर भूवराह स्वामी बोल के हम्म। टेम्पल है, हम्म। स्पेशल टेम्पल है उसके। 3:30 से 8:30 तक पूजा होता था। तो कल 6:30 जब बोले थे तुम टेंशन मत लो, क्रिकेट हमारे विन हो जाता, स्वामी जी हमारे को बोल दिए बोल के बोले थे, तो पूरा रिलैक्स हो गया। ओ वाह, सब क्या लोग हुआ? एक्चुअली हुआ क्या, फिर जीते? मुझे पता नहीं। नहीं, कल पूजा कर रहे थे हाँ, दीदी, मंदिर कबड्डी में का वर्ल्ड पूजा कप था। था ना। हाँ होगा, मेरे को कहाँ हाँ, पता, क्योंकि मैं तो अपने दुनिया में, मेरे को बहुत सारा काम रहता है, कहाँ क्रिकेट देखने बैठूंगी मैं। T20 का वर्ल्ड कप था ना, तो हमारी टीम जीती है यस। अरे वाह, चलो बहुत तो अच्छा। हम लोग इंडिया। रात को रिसेप्शन गए थे दीदी, पूरा होने के बाद, पूजा वो पूरा होने के बाद रिसेप्शन गए थे। और पूरा सर्वेंट वो पूरा रहते ना दीदी, वो छुपा छुपा के वो डिशेस रहते ना, डिशेस के सामने वो लगा के वो सर्व कर रहे थे। तो हम लोग जाके कितना हुआ स्कोर, कितना हुआ बोले, तो उनको डर लग रहा उसको। नहीं, हम लोग स्कोर पूछ रहे कि क्या बोले, बोले तो हाँ, हर्ट विन हो जाता आंटी, विन हो जाता बोल के। जब भी विन हुए, पूरा फटाके बोले, पूरा रोड के ऊपर पूरा आ गए दीदी हम। चलो बहुत वंडरफुल, अच्छा थैंक था। यू, थैंक यू, थैंक यू सपना जी। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप थैंक यू सबका। इसी तरह जो टीम स्पिरिट है बनी रहे, और आप लोग आगे बढ़ते रहें सभी लोग। सो ध्यान में ज्ञान के साथ, भक्ति के साथ, और साथ ही साथ अपनी साधना के साथ, योग के साथ, और साथ ही साथ वॉक भी करते रहे मास्टर्स। जो लोग बैठते हैं और उनको लगता है कि हाथ पांव नहीं खुल पाते ध्यान के बाद, वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। ये एक जनहित में जारी सूचना मैं दे रही हूँ। सो एनी हाउ, थैंक यू तप्ता आंटी, थैंक यू एवरीवन जुड़ने के लिए। कल हम फिर से जीवात्मा जगत के नियम का स्वाध्याय करेंगे। तो जीवात्मा जगत के नियम का जो स्वाध्याय है, 5 5 6 पेज या 7 पेज, और उसके बाद हमारा ध्यान रहेगा। सो फिर से हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपनी अपनी ध्यान की पेटी बांधते रखिए, ध्यान करते रहिए, सबका मंगल हो, सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ और अपनी चेतना के साथ करें। साथ ही साथ समूह में ध्यान करते हुए, सामूहिक चेतना, सामूहिक ध्यान करते हुए हम सब आगे बढ़ें। सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपने भीतर जो इनर वर्क डेली करना है, रोजाना करना है, वो रोजाना करते रहे मास्टर्स, कि हमें अपने आप को ठीक करना है। और ठीक करते हुए, अपने आप को शुद्ध करते हुए, दिव्य होते हुए हम आगे बढ़े। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब धन्यवाद। खुश रहे, स्वस्थ रहे, और जबरदस्त रहे आशा जी की वाणी में। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी ग्रैटिट्यूड मच। एवरीवन। या गुड नाइट। थैंक यू तप्ता आंटी।